थैंक यू थैंक यू। जस्ट 1 मिनट में स्टार्ट करता हूँ मैं प्रेजेंटेशन। सो स्टार्ट करते हैं जब लोग। थैंक यू। रविंद्र जी, मेरी आवाज क्लियर है? अ, आवाज में प्रॉब्लम नहीं होपफुली। यस वी कैन हेयर यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चार्ट पैटर्न एंड व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन चार्ट पैटर्न एंड हाउ वी यूज इट to improve our trading style और trading result। सो मेन रीजन जो आज का सेशन का है, या एक क्या उसको ऐसे समझ सकते हैं कि इम्पोर्टेंस आज के सेशन का ये है कि हम लोग ये समझे कि जो चार्ट पैटर्न है या जो चार्ट पैटर्न का फीचर स्टॉकेज में इनबिल्ड किया हुआ है, उसको किस तरह हम लोग और भी अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा जो ट्रेडिंग डिसीजन है वो सही हो जाए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन वो सही हो जाए, और जिससे मेरा आउटपुट जो है वो बेटर हो। ठीक है। सो मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन, माई सेल्फ राजू गिरी। बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे जो स्टॉकेज क्लब में है, और जो इससे पहले भी सेशन किए होंगे। एंड मेरा ओवरऑल मार्केट का एक्सपीरियंस 8 इयर्स के आसपास का हो गया है। सो सीधे चलते हैं इस पे, ऐप पे चलते हैं हम लोग। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्टॉकेज में एक फीचर है जो ऑटोमेटिक ये सारे स्कैन्स करके देता है कि कौन सा स्टॉक कौन सा पैटर्न फॉर्म कर रहा है, एंड उसके बेसिस पर हम लोग क्या डिसीजन ले सकते हैं। सो इससे हम लोग ऐप को अगर ओपन करते हैं तो ये रहा हमारा प्रो एनालिटिक्स, जो एक फीचर्स है, उसमें आप चार्ट पैटर्न में जाके क्लिक कर सकते हैं। एंड फिर चार्ट पैटर्न में हमारे ये सारे पैटर्न्स के ये पैटर्न्स है जो लिस्टेड है, जिससे आप ये ट्रेडिंग लेने में आपको बेस्ट डिसीजन लेना बहुत अच्छा होता है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला पैटर्न, दैट इज अ ट्रायंगल पैटर्न। सो हम लोग पहले 3 या 4 चीजों पे फोकस करेंगे। सो फर्स्ट होगा कि पैटर्न का फॉर्मेशन, सेकंड एग्जीक्यूशन, थर्ड टारगेट, एंड फोर्थ स्टॉप लॉस। सो ये हमारा चार जी जी। सो ये हमारा 4 पॉइंट रहेगा। ठीक है। तो हम लोग पहले मानते हैं सिमेट्रिकल ट्राइंगल। ट्राइंगल, जैसे कि हम लोग नाम से समझ पाते हैं कि ट्राइंगल मतलब एक त्रिकोण टाइप का एक फॉर्मेशन होता है। ठीक है। जिसमें देख सकते हैं जो फर्स्ट हम लोग का सिमेट्रिकल ट्राइंगल है। सिमेट्रिकल ट्राइंगल का जो फॉर्मेशन है उस पर चलते हैं हम लोग पहले ये इंट्रो वाले सेक्शन पे। तो इसमें जैसे आप आएंगे, इसमें सारा कुछ फॉर्मेशन यानी उसके बारे में लिखा रहता है, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिया हुआ। द सिमेट्रिकल ट्रायंगल इज यूजली ए कंटिन्यूएशन पैटर्न। सो पहले ही हम लोग लाइन में क्या बोलते हैं, दिस इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न। सो अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल अगर अप ट्रेंड में फॉर्म होता है तो मैक्सिमम परसेंटेज पॉसिबिलिटी ये है कि आप अपने प्राइमरी ट्रेंड को फॉलो ही करेगा। ठीक है। अगर ये डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है तो ये अपने डाउन ट्रेंड को ही फॉलो फॉलो करता है। सो ये जो पहला ही पॉइंट है कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो फॉर्मेशन है या जो उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि वो एक कंटिन्यूशन पैटर्न है। ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि अगर वो अप ट्रेंड में बनता है तो अप ट्रेंड में फॉलो करता है, और अगर डाउन ट्रेंड में बनता है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को डाउन ट्रेंड में फॉलो करें। मतलब स्टॉक का रिवर्सल जो है वो बहुत रेयर ऑफ रेयर, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल नहीं हो सकता, बहुत बहुत रेयर ऑफ रेयर केसेस में होता है। अगर कोई मार्केट में न्यूज आ जाए, कोई स्टॉक से रिलेटेड गंदा न्यूज है, और नॉर्मली वो अपना प्राइमरी ट्रेंड को फॉलो करता है। सेकेंड है विथ कन्वर्जिंग ऑफ ट्रेंडिंग लाइंस। ट्रेंडिंग लाइंस कैसा, ट्रेंड लाइंस मतलब इसमें 2 ट्रेंड लाइन होते हैं, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन, एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन। ठीक है।
अब इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें दो है, एक रिसेंट है एक पास्ट है। रिसेंट मतलब वो सारे स्टॉक्स उसमें आएंगे जो अभी उसका फॉर्मेशन जस्ट कंप्लीट ही हुआ है या होने वाला है। पास्ट मतलब जिनका ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है या ब्रेकडाउन हो चुका है और वो अपना प्राइमरी ट्रेड को फॉलो करे। तो मैंने क्या मैंने क्या बोला, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोनों, क्योंकि सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोनों हो सकता है। अगर वो अप ट्रेंड पे बनता है तो देयर इज अ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी उसका ब्रेकआउट होगा, और अगर वो डाउन ट्रेंड पे बनता है तो देयर इज अ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि उसका ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, फॉर्मेशन हम लोग समझ चुके हैं कि फॉर्मेशन इसके दो ट्रेंड लाइन होते हैं, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन, एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन। एटलीस्ट ये अपने अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन, सॉरी अपने डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को 2 बार मिनिमम टेस्ट करेगा और तीसरी बार में ब्रेकआउट देगा। अगर 3 बार टेस्ट और रिटेस्ट करता है इज बेटर। सेम इसी तरह वो अपने अपवर्ड स्लोपिंग लाइन को, जो उसके नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, अपवर्ड ट्रेंड लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको भी 2 से 3 बार रिटेस्ट करता है, टेस्ट करके अपने रेजिस्टेंस की तरफ जाता है, और अगर ब्रेकडाउन होता है तो उसको फिर ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ आ जाता है। तो अभी हम लोग जैसे अडानी पोर्ट में देखते हैं, अडानी पोर्ट में फॉर्मेशन हुआ है। ये रहा, देखिए ये। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो समझो, सिमेट्रिकल। हेलो, उदय जी, अभी वॉइस ठीक है मेरी? थैंक यू पॉइंट आउट करने के लिए। लाउड एंड क्लियर, थैंक यू मुकेश जी, थैंक यू। मैं एक सेकंड, हाँ। सो जैसा कि हम लोग देख रहे, मैं बता रहा था कि जो आपका रिसेंट ही है सर, ये रिसेंट ही है। ठीक है, ये रिसेंट में दिखा रहा हूँ मैं, पास्ट में दिखा, रिसेंट में ही। सो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो फॉर्मेशन होता है उसका जो पीरियड है वो एटलीस्ट 2 से 3 हफ्ते हो सर, मिनिमम। अगर उससे छोटा है ना तो देयर इज अ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि वो पेंडेंट है। ठीक है, सो इस चीज को क्लियर करके, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन एटलीस्ट 2 से 3 हफ्ते का हो। उससे छोटा जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल होता है उसके फॉर्मेशन उतना परफेक्ट नहीं हो पाता। तो टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन एटलीस्ट 2 से 3 वीक का हो मिनिमम, मैक्सिमम अगर हो तो बहुत अच्छा है। अब अगर इसको हमने देखे, जैसे यहाँ पर ये उसने अपने डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, फिर इसको रिटेस्ट किया। ठीक है, और अपने अपवर्ड स्लोपिंग लाइन को यहाँ पर टेस्ट किया और यहाँ पर रिटेस्ट किया। यानी अब इसके 2 पॉइंट बनेंगे मिनिमम, मैक्सिमम 3 भी बन सकते हैं, 4 भी बन सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बनते, बट मिनिमम 2 बनने चाहिए अपने अपवर्ड डाउनवर्ड स्लोपिंग और अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन में। एटलीस्ट 2 पॉइंट होने चाहिए जिससे उठने टेस्ट करके अपने माइनर स्विंग ट्रेंड को चेंज किया। अब जैसे कि इसमें ब्रेकडाउन हुआ है, अब इसको कैसे हम समझेंगे, इसमें क्योंकि ब्रेकडाउन है, बट आप इसको देखिए क्योंकि इसने अप ट्रेंड में किया है। जो मैंने कहा था, क्योंकि ये अप ट्रेंड में हुआ है, इसलिए अपने ब्रेकडाउन के होने के बावजूद भी इसने रिवर्सल दे दिया, क्योंकि मार्केट में भी उसके बाद कुछ दिनों से अच्छी बाइंग आ गई है। तो ये भी फैक्टर है। इस चीज को भी समझेगा कि सिर्फ अगर पैटर्न में आपको ब्रेकडाउन दिख रहा है बट मार्केट बुलिश है, ठीक है, तो आपको उसमें ट्रेड नहीं लेना है, या उसमें आपको बहुत अलर्ट होकर ट्रेड लेना है। उसमें स्टॉप लॉस अगर आपका हिट हो जाए तो आपको फिर से उसमें बने नहीं रहना है। तो इन सब चीजों को भी ध्यान रखना कि चार्ट पैटर्न के साथ या किसी भी स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, उसके साथ साथ मार्केट ट्रेंड को भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे कि आपने देख सकता अडानी पोर्ट में उसने ब्रेकडाउन दिया है, पर क्योंकि मार्केट पॉजिटिव है और इसका प्राइमरी ट्रेंड अप ट्रेंड है, जो कि इसका पहला फॉर्मेशन का यह है कि ये अपने प्राइमरी ट्रेंड को फॉलो करता है। तो नॉर्मली अडानी पोर्ट का प्राइमरी ट्रेंड अप ट्रेंड में था, जैसे कि हम लोग चार्ट पे देख पा रहे हैं। तो अगर ये ब्रेकआउट देता तो ब्रेकआउट ज्यादा प्रोमिनेंट होता, बट ठीक है, इसने ब्रेकडाउन दिया अपने अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को उसने तोड़ा, ब्रेकडाउन दिया, उसके नीचे क्लोज हुआ। तो इसमें भी आपको बहुत अलर्ट रहना है कि इसका ट्रेंड को भी फॉलो करना है, मार्केट को भी फॉलो करना, मार्केट का उस टाइम सेंटिमेंट क्या है, और स्टॉप लॉस को भी फॉलो करना। अब इसमें अगर मैं इस पॉइंट पे एंट्री करते जो अपना पॉइंट नंबर 2 था, एग्जीक्यूशन। तो जैसा कि इसने इस दिन इसका ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, तो मैं अपने बार बार बताता हूँ कि अगर जिस दिन ब्रेकडाउन हुआ और आपको बहुत ज्यादा हड़बड़ी नहीं है, अब बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म ट्रेडर नहीं है,
कि मैं एक सेकंड सर। क्या हो गया इसको? एक सेकंड। आई थिंक नेट डिस्टर्ब, हाँ। सो मैं जो पॉइंट बता रहा था, मैं उस पर चैट में फिर एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार, कि अगर आप बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म ट्रेडर नहीं है तो वेट कीजिएगा। नेक्स्ट डे जिस दिन उसने अपना ब्रेकडाउन दिया है, मतलब ये वाले इस वाले दिन उसने अपना ब्रेकडाउन दिया, ये दिन था आपका 6 मई। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म ट्रेडर नहीं हो, ठीक है, और सिमेट्रिकल ट्रायंगल, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, बहुत जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर एक दो दिन के लिए, उनके लिए वो काम भी नहीं करता। सो इट्स बेटर कि आप उसका नेक्स्ट डे एंट्री करो, 7 मई को एंट्री करो। और अगर वो 6 मई के लो को ब्रेकडाउन के नीचे ट्रेड करे, तो ये परफेक्ट एंट्री पॉइंट होता है। ये अगर आप लोग चाहे, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि अगर आप किसी भी स्टॉक्स में ब्रेकडाउन में प्ले कर रहे हो, उसके बेरिशनेस को प्ले कर रहे हो, सो ट्राई करिएगा कि वो अपने प्रीवियस डे के लो के नीचे अगर ट्रेड कर रहा हो, एटलीस्ट 1 या 2 घंटे के ट्रेडिंग में। सपोज कीजिए उसने 6 मई को ब्रेकडाउन दिया, और 7 मई के पहले 2 घंटे वो अपने 6 मई के ब्रेकडाउन के लो के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो ये परफेक्ट आपका एंट्री पॉइंट होता है। ठीक है, तो इसको लेकर किसी को कंफ्यूजन नहीं कि एंट्री पॉइंट क्या हो सकता है। एंट्री पॉइंट हमेशा आपके जिस दिन उसने ब्रेकडाउन दिया है या ब्रेकआउट है, सो उसके हाई के ऊपर अगर ब्रेकआउट है, और अगर ब्रेकडाउन है, तो उस डे के लो के नीचे अगर वो एटलीस्ट 2 घंटा ट्रेड कर जाए, एटलीस्ट, अगर उससे ज्यादा ट्रेड करता है तो और भी बेटर है। ये आपका परफेक्ट एंट्री पॉइंट होता है। ठीक है, तो एंट्री पॉइंट लेके आपको किसी का कोई डाउट? ओके, चल, थैंक यू। नहीं, अब इसमें स्टॉप, अगर ट्रेंड अपोजिट है, इसीलिए तो सर मैंने कहा ना, राजेंद्र जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, कि ट्रेंड अपोजिट हुआ तो फॉर दैट्स वाई मैंने आपको कहा ना कि अगर ट्रेंड अपोजिट होगा, तो वो नेक्स्ट दिन ही वो रिवर्सल ले लेगा, 7 मई को। ठीक है, और अगर रिवर्सल नहीं भी लेता है, अच्छा, सूर्य मनी, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। इफ यू आर गोइंग विद अ ब्रेकडाउन, अगर आप जा रहे हो ब्रेकडाउन के साथ जा रहे हो, एंड यू आर टेकिंग द ट्रेड, सेल कर रहे हो स्टॉक्स को, या पुट बाय कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप स्टॉक्स तो शॉर्ट नहीं कर सकते, आप पुट बाय कर सकते हो या फ्यूचर शॉर्ट करते हो। इन बोथ द केसेस आपको क्या करना है कि जिस दिन ब्रेकडाउन हुआ है, उस दिन, सपोज के 6 में था, तो आपको 7 मई को एटलीस्ट 2 घंटे वेट करना है कि 6 के लो के नीचे ट्रेड करे, तो परफेक्ट एंट्री पॉइंट होता है। और अगर ब्रेकआउट कर रहे हैं, मैं ब्रेकआउट बता रहा हूँ, जिस स्टॉक्स में ब्रेकआउट होगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो जिस दिन उसने ब्रेकआउट दिया, उस दिन के डे हाई के ऊपर एटलीस्ट 2 दिन वो ट्रेड करे, तो ये परफेक्ट कंडीशन होता है। 2 घंटे ट्रेड कर जाए, ये परफेक्ट कंडीशन होता है एंट्री का। अब आते हैं स्टॉप लॉस में। Okay, so now we are discussion about the stop loss. Entry point is clear to everyone कि if you are playing कि अगर आप सेल करने जा रहे हो, that then you have to ब्रेक डाउन का वेट करना है, और ब्रेक डाउन होने के बाद एटलीस्ट 2 आवर यू हैव टू सी कि वो अपने 2 घंटे उस ट्रेड के स्टॉक के नीचे ट्रेड करता रहे। अब आते हैं स्टॉप लॉस पे। सो स्टॉप लॉस क्या होगा? सपोज कीजिए, मैं बता रहा हूँ, अगर मेरा ये एंट्री पॉइंट है इसके लो, तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का डाउनवर्ड जो स्लोपिंग ट्रेंड है, उसके ये वाला पोजीशन मैं आपको देखता हूँ, ये वाला जो उसका रेजिस्टेंस वाला पॉइंट है ना, जो सबसे लोएस्ट रेजिस्टेंस पॉइंट है, वो आपका स्टॉप लॉस होगा। जैसे कि इसने इस दिन इसका ब्रेकआउट दिया है, और आपका स्टॉप लॉस होगा, वो होगा 3 मई का हाई, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, टारगेट कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? सिमेट्रिकल ट्रायंगल का टारगेट, ओके, और टारगेट हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द जो इसका विथ है, द विथ द विथ इज द टारगेट। मैं आपको इसको अपने चार्ट पर फॉर्म करके दिखाता हूँ, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। पढ़ा नहीं। जी जी, उदय जी, डोंट वरी, आई नो कि यहाँ पर हिंदी
जो लिसनर है वो ज्यादा है, सो आई ट्राई टू मैक कि मैं दोनों भाषा का यूज करूं। तो दिखता नहीं। सो अडानी पोर्ट। ये देखिए, इसका 2 पॉइंट है जी। जी, ये परफेक्ट आपका point है। सो मेरा ट्रेडिंग भी सब कुछ दिख रहा है क्या? ये याद देखिए कैसे फॉर्म हुआ है। सो ये इसका ब्रेकडाउन का डे है 6 में। ठीक है, तो हम लोग स्टॉप लॉस का डिस्कस करते हैं। स्टॉप लॉस क्या होगा मेरा, ये इसका 3 महीने का जो कैंडल स्टिक है उसका हाई होगा, वो मेरा परफेक्ट स्टॉप लॉस होगा, और मेरा एंट्री इसके नीचे बनता है। ठीक है, तो आप देखिए इसका मैं जो बता रहा था, जिसमें जैसे कि अगर ये देखिए, अगर जो मैंने एंट्री पॉइंट बोला था ये मैंने पूरा क्लियर केस में देखिए, एंट्री पॉइंट क्या होगा, इसके लो, इसका लो जो कि है 1257। अगर ये किसी भी दिन 2-3 दिन के अंदर जब ब्रेकडाउन हुआ, मेरे फॉर्म इसमें मेरे चार्ट पैटर्न आ गया, तो मेरा एंट्री पॉइंट क्या होगा कि जिस दिन ये इसके नीचे, अब देखिए लास्ट के 2 दिन ये चला ही नहीं है, ये इसके लो के ऊपर ही मेंटेन किया इसने। इस दिन आया और मैं कंफर्म हूं कि इस दिन उसने लो के नीचे ये कर दिया, क्लोज किया है। बट आप देखो, अगर कंफर्मेशन, अगर आप कभी भी ऐसा फॉर्म देख लो ना कि एक स्टॉक डाउन ट्रेंड में, एक स्टॉक अप ट्रेंड में है और उसने ब्रेकडाउन दिया सिमेट्रिकल ट्रायंगल का, बट उसमें कंटिन्यूशन नहीं है, तो बी अलर्ट। मतलब उसमें अभी भी कंफर्मेशन नहीं आया कि नीचे ही जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, स्टॉप लॉस ये आपका है, 3 मई का जो हाई होगा दैट इज स्टॉप लॉस, और जो टारगेट होता है वो हम लोग ऐसे ड्राइव करते हैं। ये जो इसका डिफरेंट है, इसको हम लोग लेंगे और इसके एंड पॉइंट से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ये सो ये मेरा टारगेट हो गया, क्योंकि इससे ब्रेकडाउन दिया इसलिए इसका टारगेट नीचे की तरफ दिखा रहा है। सो ये चीज क्लियर हुआ सबको, टारगेट, स्टॉप लॉस और एंट्री कैसे लेना है। एक दो लोग जिनको चीजें क्लियर, अगर किसी की डाउट हो तो, वरना हम लोग फिर से दूसरे पैटर्न में चलेंगे। नो नो सर, आई एम नॉट टीचिंग ओनली सिमेट्रिकल ट्रायंगल, मैं इसके बाद फ्लैग में भी जाऊंगा, हर हर चीज को करूंगा। सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्योंकि इट्स वन ऑफ द बेस्ट, जो मैंने सीखा है या मैं जानता हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट चार्ट पैटर्न्स में आता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। और इसमें जो होता है सर, क्या करिए ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो और कंडीशन सेम है, तो इसमें टारगेट बहुत अच्छे अचीव होता है, और ये मिड टू लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है। नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्यों सारे जो आते हैं टीचर्स उनके लिए अच्छा होता है, क्योंकि मैक्सिमम जो मिड टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेडर है उनके लिए जो फेवरेबल, अगर आप पूछो मुझसे चार्ट पैटर्न कौन सा है, दैट इज द सिमेट्रिकल ट्रायंगल। क्योंकि इसका फॉर्मेशन जो है अच्छे खासे टाइम फ्रेम में बनता है, इसका टारगेट जो होता है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड जो होता है बहुत अच्छा होता है। इसलिए जितने लोग भी आपको यहाँ पर आएंगे एक्सप्लेन करने, उनका सिमेट्रिकल ट्रायंगल इसलिए फेवरेट होता है क्योंकि इसका आर इज वेरी बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। और ये मिड टू लॉन्ग टर्म ट्रेडर के लिए बहुत अच्छा होता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए
सिमेट्रिकल ट्रायंगल मेरे हिसाब से अवॉइड करना इज बेस्ट होता है, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग है, ये बहुत टाइम लगता है, और ऑप्शन ट्रेडर्स भी नहीं, ऑप्शन ट्रेडर्स को भी अवॉइड करना सिमेट्रिकल ट्रायंगल, क्योंकि इसका जो मोमेंटम होता है ना, वो बहुत तेजी से नहीं होता। व्हाट इज द सक्सेस परसेंटेज? सर सक्सेस परसेंटेज आप पकड़ के, अगर फॉर्मेशन सही है एंड इफ यू आर फॉलोइंग द ट्रेंड, मैं बार बता रहा हूँ, इफ द फॉर्मेशन गुड, इफ यू आइडेंटिफाई द राइट सिमेट्रिकल ट्रायंगल, इफ द यू आर इफ द ट्रेंड इज गुड, तो 70 to 80% सिमेट्रिकल ट्रायंगल काम बहुत अच्छा करता है। ठीक है राजीव जी, रंजीव जी, 70 to 80%। ठीक है। अच्छा, किसी ने पूछा था स्टॉप लॉस इसका क्या होगा? स्टॉप लॉस देखिए, इसका 2-3 पैरामीटर है इस वाले में, बहुत अच्छा, क्योंकि ये जो है ना, ये इसके रेजिस्टेंस को भी आइडेंटिफाई कर रहा है, रेजिस्टेंस पॉइंट भी है, तो ये 3 तारीख वाला लो जो हाई जो है, दैट इज बेस्ट। और अगर आप सिमेट्रिकल ट्रायंगल में ट्रेड करते हो और अगर आपको चार्ट में स्टॉप लॉस नहीं समझ में आ रहा है, तो आप प्रीवियस वीक के हाई को अपना स्टॉप लॉस पकड़ सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर आपको चार्ट में नहीं क्लियर हो रहा कि मेरा स्टॉप लॉस क्या है, तो आप जिस दिन भी ट्रेड ले रहे हो उसके प्रीवियस वीक के हाई को आप अपना स्टॉप लॉस ले सकते हो। ओके फाइन, मैं इसका टारगेट समझा दे रहा। मैं फिर बताऊं, सिमेट्रिकल ट्रायंगल इज गुड फॉर द मिड टू लॉन्ग टर्म ट्रेडर। शॉर्ट टर्म ट्रेडर क्योंकि टाइम टेकिंग है, आपके अंदर वो पेशेंस नहीं होगा और आपको लगेगा यार एग्जिट कर जाना चाहिए, तो जो मिड टू लॉन्ग टर्म ट्रेडर है उनके लिए अच्छा। टारगेट हम लोग आइडेंटिफाई ऐसे करते हैं, जो आपका ये अपर पॉइंट है और जो ये लोअर पॉइंट है, इसका जो डिफरेंट है, जो ये विथ का डिफरेंट है, जो ये विथ है आपको दिख रहा है, इसी को यहां से हम लोगों ने लिया, और जहां पर उसने ब्रेक डाउन दिया वहां उस पॉइंट से हम लोगों ने उसको ऐड कर देंगे, तो ये हमारा स्टॉप टारगेट आ गया, ये इसका टारगेट आ गया। ठीक है। ओके, टारगेट समझ में आ गया। फेक अकाउंट सर आपको टारगेट समझ में आया कैसे टारगेट निकालते हैं? अगर ये मान लीजिए ब्रेकआउट होता, तो सेम इसको ऐसा करते हैं, जहां पर उसने ब्रेकआउट दिया उस पॉइंट से उसको ऐड कर लेते, जहां पर ब्रेकआउट किया, एंट्री नहीं। मैं बार बार बताऊं, ब्रेकआउट का पॉइंट और एंट्री पॉइंट डिफरेंट हो सकता है। सर स्पॉट, जयदीप जी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि फ्यूचर या स्पॉट का प्राइस ज्यादा रिलायबल होता है, स्पॉट का प्राइस, क्योंकि सर फ्यूचर का प्राइस होता है ना, 99% केसेस में फ्यूचर का प्राइस जो स्पॉट प्राइस से कनेक्टेड होता है। सो ये मेरा मानना है कि स्पॉट प्राइस को फॉलो करना इस बेटर होता है। बट एग्जिट पॉइंट सर मैंने कहा, अगर इस चार्ट पैटर्न की, अगर इस चार्ट की बात करें, तो ये है मेरा एग्जिट पॉइंट, 3 तारीख का हाई, क्योंकि इसका एक रेजिस्टेंस पॉइंट भी है मेरा। बट अगर अगर आप लोग जो भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल पे काम कर रहे हो और आपको नहीं दिख रहा कि एग्जिट क्या हो सकता है, स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, ऑन दैट केस आप अपने जिस दिन आपने ट्रेड लिया है उसके प्रीवियस वीक के हाई को आप अपने स्टॉप लॉस पकड़ लो, ब्रेकडाउन है। और अगर ब्रेकआउट में ट्रेड कर रहे हो तो प्रीवियस डे के, सॉरी प्रीवियस वीक के कैंडल का लो को पकड़ लो, आपका स्टॉप लॉस। टारगेट तो सर निकल ही ना है, टारगेट तो निकल ही रहा है, ये देखिए आप, ये इसका टारगेट आपका 1112, 1110, ठीक है, 1110। चलते हैं हम लोग दूसरे वाले में, सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अलावा, क्योंकि नेक्स्ट चार्ट पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में बहुत टाइम दिया। हेड एंड शोल्डर ये मैं बड़ा बहुत फेवरेट, आप मान सकते हैं, मेरा मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट पैटर्न है, जो मैं बहुत फॉलो करता हूँ, इन्वर्टेड हेड शोल्डर। इसमें भी 2 तरीके के हेड एंड शोल्डर, अच्छा नहीं नहीं, ट्रायंगल में और भी है, सॉरी, एक सेकंड, ये तो सिमेट्रिकल था। उसका असेंडिंग ट्रायंगल है, उसका डिसेंडिंग ट्रायंगल है। असेंडिंग ट्रायंगल के बारे में हम लोग देखते हैं, इसके थोड़ा इंट्रो वाले पार्ट पे चले जाते हैं, और मैं सारा का सारा रिसेंट दिखाऊंगा, क्योंकि रिसेंट मार्केट पे समझने में इजी होंगे। असेंडिंग ट्रायंगल जो होता है वो बुलिश पैटर्न होता है, ठीक है, बुलिश पैटर्न होता है, और ये अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद बहुत ही अच्छा एक अप मूव देता है, और ये कंटिन्यूशन पैटर्न भी है।
क्योंकि ट्राइंगल, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ट्राइंगल नॉर्मली कंटिन्यूएशन पैटर्न ही है, वो रिवर्सल नहीं है, और नॉर्मली अपने प्राइमरी ट्रेंड को ही फॉलो करते हैं, ठीक है। उसी तरह असेंडिंग ट्राइंगल जो ये बुलिश पैटर्न है, ये भी अपने प्राइमरी ट्रेंड अप ट्रेंड को फॉलो करता है। इसके फॉर्मेशन में भी दो लाइन होते हैं, एक आपका हॉरिजेंटल लाइन होगा जिसमें एटलीस्ट एक या दो, तो मिनिमम दो बार उसमें रेजिस्टेंस खाया और स्टॉप के प्राइस है, और तीसरी बार खाए तो भी बेस्ट है, और उसके बाद उसने ब्रेकआउट दिया। और एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन होता है जो उसके नीचे लोअर पॉइंट से ऊपर की तरफ जाता है। हम लोग चेक करते हैं स्टॉक्स में कौन सा, इसमें क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन आया है, 24 अप्रैल से फॉर्म कर रहा है, फॉर्म हुआ है, ये देखिए बहुत अच्छा है। इसमें ये अपवर्ड, जैसे मैंने कहा, ये अपवर्ड उसका स्लोपिंग ट्रेंड लाइन जिसमें 2 पॉइंट है, 1 और 2, और ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें उसने लाइन है, ठीक है, इसको ऐसे देख सकते हैं हम लोग, दे रहा हूँ। अब इसमें देखिए, इसमें भी सेम है, मैंने जैसे बार बार कहा, एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है, पर एग्जीक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन एवर यू आर थिंकिंग कि मुझे चार्ट पैटर्न के साथ ही काम करना है। आपको एग्जीक्यूशन पर बहुत अच्छे से फोकस करना है, और अगर मैं जो जो बोल रहा हूँ आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। एग्जीक्यूशन का रूल क्या है कि जिस दिन ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, ब्रेकआउट होने के बाद आपको नेक्स्ट डे एंट्री लेनी है। कब एंट्री लेनी है? जब अपने ब्रेकआउट वाले कैंडल के हाई के ऊपर एटलीस्ट सस्टेन करे 2 घंटे। अगर उससे ज्यादा करता है बहुत अच्छी बात है, पर एटलीस्ट 2 घंटे करे। अब अगर उसके ऊपर क्लोजिंग दे दे तो बेस्ट है। अब इस वाले में देखते हैं, इसमें आप लोगों को ये समझना होगा, क्योंकि ये बहुत एक बुलिश पैटर्न ब्रेकआउट था, फिर भी ऊपर की तरफ नहीं गया, क्यों? ये देखिए इसका, ये इसका ब्रेकआउट कैंडल बोल भी सकते, नहीं भी बोल सकते, क्योंकि उसकी क्लोजिंग जो है ना, वो रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ही हुई है, तो मैं इसके नेक्स्ट डे को ब्रेकआउट कैंडल मानता हूँ। अब इसका नेक्स्ट डे का ब्रेकआउट कैंडल का हाई है 4755, मैं राउंड फिगर में पकड़ता हूँ 4755। सो इफ आई एम गोइंग टू टेक द ट्रेड, सो मेरा एंट्री पॉइंट क्या होता? इस 475755 के ऊपर एटलीस्ट ये 26 अप्रैल को 2 घंटे, और या तो उसके ऊपर क्लोजिंग कर जाए। मैं नॉर्मली क्लोजिंग पे ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ, और मैं उनको भी बताता हूँ जो मिड टू लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, वो क्लोजिंग पे फोकस करें। बट अगर आपको लग रहा है मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, आप लोग बहुत टाइम देखे होंगे ना कि ब्रेकआउट होने के बाद सडनली वो 10-15% भाग जाता है। तो इसी कारण से हम लोग बार बार बोलते हैं कि अगर आपको दिख रहा है कि ब्रेकआउट हुआ है, उसके प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर चल रहा है, तो एटलीस्ट 2 घंटा चल जाए ना, तब एंट्री ले लो, क्योंकि उसके बाद देयर इज अ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि वो ऊपर ही जाएगा, ठीक है। सो इसका स्टॉप लॉस क्या होता है इस वाले कैंडल में, इस वाले पैटर्न का इसका स्टॉप लॉस मैं इसको कंसीडर करता, जो उसके प्रीवियस डे का कैंडल हो या कोई बहुत बड़ा कैंडल हो, उसका जो लो है, जैसे इस वाले में मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, स्टॉप लॉस है 4274, ठीक है। टारगेट निकालने का रूल सेम है, इसका विथ को पकड़िएगा और यहाँ पर ऐड कर देना, ठीक है। अब हम लोग तीसरे ट्रायंगल पैटर्न की तरफ जाते हैं, दैट इज नीरज जी, मैं आपके इस क्वेश्चन को नहीं मैं एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन पूछा है, और जिसको समझना भी होगा, जो लोग रिटेलर ट्रेडर्स हैं, उनको समझने के लिए भी है। सो बिफोर गोइंग टू द डिसेंडिंग ट्रायंगल, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनका बहुत अच्छा नीरज जी का क्वेश्चन है, सर कैन यू एक्सप्लेन इफ द ब्रेकआउट हैपन एंड द नेक्स्ट डे ओपन विद अ गैप अप? बिल्कुल हो सकता है गैप अप हो। तो मैंने क्या कहा कि सपोज कीजिए आज हम लोग पकड़ लेते हैं, फ्राइडे को उसने ब्रेकआउट कंफर्मेशन दिया अपना, कैंडल जो है वो अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर बंद हुआ। मंडे को वो ओपन ही हुआ 2-3% ऊपर, ठीक है। उस सिचुएशन में आपको क्या करना है? उस सिचुएशन में क्या आपको करना है कि अगर 2-3% गैप अप ओपन हो गया है, तो आपको तब भी 2 घंटा वेट कर जाना है कि वो अपने उस गैप अप ओपनिंग को सस्टेन करता है या नहीं कर रहा है। और अगर वो अपने गैप अप, जो उसका ओपनिंग स्ट्रेंथ है, उसको वो कंटिन्यू नहीं रखता, और वहां से फिर वो रिट्रेस करके अपने फिर से रिटेस्टिंग में आता है, तो फिर आपको
उस जगह पे एंट्री करनी है जहां पे उसका सपोर्ट लेवल है, ठीक है, यानी कि जो उसका ब्रेकआउट जोन है वो फिर से उसका सपोर्ट लेवल बन जाता है, दैट इज अ परफेक्ट। और अगर 2 घंटा रुकने के बाद वो फिर से उसको कंटिन्यू करता है और वो गैप फिल करने नहीं आ रहा है, आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। देखिए, आपको एक चीज समझनी होगी, मैं हर रिटेलर को समझाता हूँ कि स्टॉप लॉस लगने से बेटर है कि 2 या 3% आप प्रीमियम पे कर दो मार्केट को, सो ये आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। सो नीरज जी, होपफुली आपका आंसर आपको समझ में आ गया कि क्या करना है उस समय, फिर भी आपको 2 घंटे वेट कर जाने सर, ठीक है। नीरज जी, आपको समझ में आया मुझसे? टेल मी अबाउट एच एल सर, स्टॉक स्पेसिफिक नहीं, आप स्टॉक स्पेसिफिक आप स्टॉकेज क्लब में पूछिएगा सर, वहां पे एक्सप्लेन कर देंगे हम लोग। यहाँ पर चार्ट से रिलेटेड या उसके फॉर्मेशन एग्जीक्यूशन से रिलेटेड अगर कोई इशू है तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं, जब तो हम लोग डिसेंडिंग में चलते हैं। यस, थैंक्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू नीरज जी। अब हम लोग आते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पे। तो हम लोगों ने पहले सीखा सिमेट्रिकल ट्रायंगल, जो अपने प्राइमरी ट्रेंड को फॉलो करता है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दोनों हो सकता है। असेंडिंग ट्रायंगल का मैक्सिमम केसेस में ब्रेकआउट ही होता है, और ये बुलिश पैटर्न है, ठीक है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल बुलिश और बेरिश ही होता है, ठीक है, वो दोनों तरफ जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। पर असेंडिंग ट्रायंगल मैक्सिमम मैक्सिमम केसेस में ब्रेकआउट ही होता है, ब्रेकडाउन होने का मतलब है कि उस पैटर्न ही फॉल्स है। ठीक है, टारगेट मैंने एक्सप्लेन किया, स्टॉप लॉस। अब आता है डिसेंडिंग ट्रायंगल में, इसके थोड़ा इंट्रो वाले पार्ट पे चले जाता है, फिर फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी, डिसेंडिंग ट्रायंगल इज अ बेयरिश पैटर्न, ठीक है, जो कि इसमें मैक्सिमम केसेस में ही इसका ब्रेकडाउन ही होता है, ठीक है, और स्टॉक अपने फिर उस प्राइमरी ट्रेंड को फॉलो करता है, नीचे की तरफ ही जाता है। इसमें रिसेंट में आया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसको क्लिक करते हैं, ये रहा। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसमें भी 2 लाइन होंगे। जैसे कि असेंडिंग ट्रायंगल में जो स्लोपिंग ट्रेंड लाइन होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन होता है, और जो रेजिस्टेंस वाला पॉइंट होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। इस वाले में भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, पर वो रेजिस्टेंस नहीं, वो सपोर्ट का काम करेगा डिसेंडिंग ट्रायंगल में। और इसका जो स्लोपिंग ट्रेंड लाइन होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन होगा, मतलब इसमें लोअर हाइस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लोअर हाइस और सपोर्ट जो होता है उसमें एक लेवल को या एक जोन को मेंटेन किया जाता है। असेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है कि उसमें लोअर हाइस का फॉर्मेशन होता है, सॉरी लोअर हायर लोस का, ठीक है। और उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो एक जोन में होता है या एक सिमिलर पॉइंट पे होता है, ठीक है। एक प्राइस के आसपास होगा या एक जोन होगा, 1-2% का जोन भी हो सकता है। इन डिसेंडिंग ट्रायंगल जो इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेड लाइन है उसमें लोअर हाइस का फॉर्मेशन करेंगे, और जो इस पैटर्न का लोस होगा वो ऑलमोस्ट सिमिलर या उसके आसपास होगा। लोअर हाइस है सर, एग्जैक्टली लोअर हाइस इन अ डिसेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है, और हायर हाई हायर लोस इन असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। फेक अकाउंट लोअर हाइस जो है इन अ डिसेंडिंग ट्रायंगल, ये देखिए आपका ये इसका जो पहला हाई है ये है 163 के आसपास, इसका जो सेकंड हाई बनता है, सेकंड पॉइंट, ये 157 के आसपास बनता है, तो लोअर हाइस का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। और जो इसका सपोर्ट का रेंज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा, ये उसका पहला है 150.50, क्या हो गया इसको, 140 नहीं सॉरी 138 ये है, और इसका लो क्या है 137.70, सॉरी, और इसका लो है 138, ऑलमोस्ट सिमिलर है। और जिस दिन इसने ब्रेकडाउन दिया उस दिन भी इसका 137.50 है, ठीक है। ये इसमें नॉर्मली ब्रेकडाउन होता है। अब इसको जो समझिएगा, अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल तो किसी भी पैटर्न में हो सकता है, किसी भी ट्रेंड में, अप ट्रेंड में हो सकता है, लोअर ट्रेंड में हो सकता है, ठीक है। असेंडिंग ट्रायंगल मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर समझना है फिर से आप पूछ सकते, असेंडिंग ट्रायंगल अगर डाउन ट्रेंड में बना तो वो फिर आपका फॉल्स ब्रेकआउट देगा, ठीक है। डिसेंडिंग ट्रायंगल अगर अप ट्रेंड में बना तो फिर फॉल्स ब्रेकआउट देगा, ब्रेकडाउन देगा, सॉरी। चीज के लिए आप लोगों को ये थॉट क्लियर हुआ? इफ द असेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है, का फॉर्मेशन जो है
इन्हें डाउन ट्रेंड बनता है, तो वो फिर आपका फॉल्स ब्रेकआउट देगा, उसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी दैट स्टॉप लॉस विल हिट. डिसेंडिंग ट्रायंगल, इफ द फॉर्मेशन इन अप ट्रेंड, तो उसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, जो कि ब्रेक डाउन होगा तो स्टॉप लॉस हो जाएगा. ये चीज क्लियर हो आप लोगों को? सेम इसमें भी स्टॉप लॉस करने का तरीका सेम है. स्टॉप लॉस करने का तरीका क्या है? आप प्रीवियस वीक के हाई को स्टॉप लॉस पकड़ लोगे इन ए डिसेंडिंग ट्राइंगल. टारगेट सेम, जो इसका विड्थ होगा उसको आपको लेके डाउन, जहां पर उसने ब्रेक डाउन दिया उस पॉइंट से ऐड कर देंगे तो आपका टारगेट निकल जाएगा. ये चीज क्लियर होगी ना सबको? सिमेट्रिकल ट्राइंगल का फॉर्मेशन अप एंड डाउन दोनों तरफ बन सकता है. एग्जैक्टली इस केस में फेल हुआ ना. डिसेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन जो है वो एक साफ डाउनवर्ड मूव के बाद आना चाहिए था. इसमें देखिए यूनियन बैंक इंडिया में फॉर्मेशन इज गुड, सब कुछ सही है, बट बन रहा अप ट्रेंड में. ये देखिए, देख रहे हैं गौतम जी? ये देखिए, इस चीज को समझिए. यही तो मैं बता रहा हूँ. एक चार्ट पैटर्न को प्ले करने के 4 इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं: फॉर्मेशन, एग्जीक्यूशन, टारगेट, स्टॉप लॉस. अगर उसका पॉइंट ऑफ फॉर्मेशन इज गुड, बट if it's formed in a different in a opposite trend, बुलिश पैटर्न का फॉर्मेशन अगर डाउन ट्रेंड में बने तो स्टॉप लॉस हिट होंगे ना. सेम उसी तरह अगर बेरिश पैटर्न का फॉर्मेशन बुलिश मार्केट में बन जाए तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ही. ठीक है. सो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न को. सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों ट्रेंड में बन सकता है, अपने वो प्राइमरी ट्रेंड को फॉलो करता है. असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन बुलिश मार्केट में बनना चाहिए और उसका ब्रेकआउट होगा तो वो अपने प्राइमरी ट्रेंड को फॉलो करता है. पर अगर उसमें अगर असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन जो है वो बेरिश मार्केट में बनता है तो देयर इज अ मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि उससे स्टॉप लॉस हिट कर देगा. रंजीत कुमार सर जी, ये दोनों के दोनों ही फॉल्स ही ब्रेकआउट हुए. ये भी देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया डिसेंडिंग ट्रायंगल था, इसका फॉर्मेशन एक अच्छे खासे शार्प डाउन मूव के बाद होना चाहिए था, बट इसमें क्योंकि अप मूव के बाद हुआ इसलिए इसमें फॉल्स ही ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ, सॉरी. तो ही तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सर कि अगर आपको फॉर्मेशन को समझना होगा अच्छे से, तो अगर डिसेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन अप ट्रेंड में हो तो वो नॉर्मली फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ही देता है. नो सर, नो सॉरी सर, कैन यू डिस्कस ऑन एचएल? नो सर, इसमें स्टॉक्स अगर एचएल किसी पैटर्न में आएगा तो डिस्कस करेंगे, ऐसे स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कस नहीं कर सकते सर. इसके लिए आप क्लब में पूछेंगे तो चलेंगे. ट्रायंगल सबका क्लियर हो गया? अब हम लोग चलते हैं. ट्रायंगल में बहुत टाइम लग गया. हेड एंड शोल्डर फ्लैग है भेजिए. अच्छा, बाप रे बाप. हेड एंड शोल्डर पे चलते हैं. ठीक है, इसमें मैं क्वेश्चन आंसर बाद में लूंगा. हेड एंड शोल्डर में दो तरह का फॉर्मेशन होता है, दो तरह का पैटर्न है, सॉरी दो तरह का उसमें दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है बुलिश हेड एंड शोल्डर, एक होता है बेरिश हेड एंड शोल्डर. हेड एंड शोल्डर जो होता है ना, इट इज ये वन ऑफ माय फेवरेट पैटर्न है, जो क्योंकि ये रिवर्सल को आइडेंटिफाई करता है. प्लीज नोट डाउन मैं जो बता रहा हूँ. हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन जो होता है वो ट्रेंड का रिवर्सल का आइडेंटिफिकेशन होता है. इसमें दो बनते हैं, एक बुलिश हेड एंड शोल्डर बनता है, एक बेरिश हेड एंड शोल्डर बनता है. बुलिश में चले जाते हैं. रिसेंट में क्यों नहीं है? क्योंकि अभी भी जो मार्केट का एक रैली है ना, बुली है, और उसमें ऐसे अभी कोई स्टॉक्स नहीं है ना जो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न को बनाए जिससे वो उसका ट्रेंड रिवर्सल हो. तो ये भी आइडेंटिफाई करता है कि मार्केट में अभी भी बुलिशनेस है. ठीक है, ये देखिए जैसे इसमें लिखा रिवर्सल पैटर्न. अब इसके फॉर्मेशन पे आते हैं. हेड एंड शोल्डर नाम से हम लोग समझ रहे हैं, जैसे आप मेरे को ये मेरा हेड है और ये मेरे दो शोल्डर के ऊपर है. ठीक है, तो हेड एंड शोल्डर का जो फॉर्मेशन होगा उसका जो हेड होगा वो उसके शोल्डर से एटलीस्ट 1/3 ऊपर होगा. ठीक है, एटलीस्ट 1/3 ऊपर होगा. ठीक है, ये यानी 1/3 ऊपर होगा. मीन्स कि अगर मेरा दोनों शोल्डर मेरे हेड के पास होगा वो फॉर्मेशन ठीक नहीं है. सो परफेक्ट हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन क्या है? इफ द हेड इज हायर देन द 1/3 बाय फ्रॉम बोथ द शोल्डर्स. ठीक है, तो ये बहुत ही परफेक्ट एक फॉर्मेशन होता है कि अगर हेड जो होता है वो दोनों शोल्डर से एटलीस्ट 1/3 ऊपर के तरफ हो. ठीक है, इसमें मैं दिखाता हूँ आपको. तो पास्ट में देख लेते हैं, किसी एक स्टॉक्स में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. ये इसका बुलिस में हम लोग सॉपर स्टॉक में बन रहा है. ये देखिए परफेक्ट बना है.
ये उदय जी पास्ट वाले में जा रहा है, पर करंट रिसेंट में कोई नहीं बना। अब ये देखिए, क्योंकि बुलिश हेड एंड शोल्डर है, अब देखिए ये इसका एक शोल्डर है, यानी मैं जहां बैठा हुआ वहां से तो ये आपका लेफ्ट है, और ये राइट हैंड शोल्डर है। ये उसका राइट हैंड शोल्डर, ये उसका लेफ्ट हैंड शोल्डर है, ये उसका हेड है। देखिए हेड से, सॉरी, ये शोल्डर से ये हेड जो है ना वो और भी नीचे की तरफ है, तो इसका जो फॉर्मेशन है ये इस तरह होगा, ठीक है। इसका, इसमें एक है कि इसका जो एक रेजिस्टेंस जोन होता है ना वो नॉर्मली स्टेडी होता है, पर कुछ कुछ केसेस में वो थोड़ा सा अपवर्ड भी चलता है, ठीक है। 90% केसेस में इसका जो ये वाला है नेकलाइन है ना, वो स्ट्रेट होता है या एक जोन का फॉर्मेशन करता है। कुछ कुछ केसेस में नेकलाइन ऊपर की तरफ होता है, क्योंकि परफेक्ट पैटर्न आज के डेट पे मिलना इसलिए भी पॉसिबल नहीं होता क्योंकि गैप अप गैप डाउन बहुत होते हैं, ठीक है। सडनली वो स्टॉक 10% भाग गया, 15% भाग गया था, तो परफेक्ट फॉर्मेशन मिलना भी टफ होता है, बट ठीक है। जो उसका नेकलाइन होता है हेड एंड शोल्डर का, वो नॉर्मली एक हॉरिजॉन्टल जोन होता है, पर अगर थोड़ा सा अपवर्ड है वो भी चलता है, डाउनवर्ड होता है तो नहीं चलता, ठीक है। या डाउनवर्ड भी हेड शोल्डर और बोथ गई। सर हेड तो अगर आप बोले इसमें तो उसका तो हेड का जो पॉइंट है वो तो नीचे की तरफ, यानी इसमें से सबसे लोएस्ट लो होगा वो उसका हेड का पॉइंट होगा, ठीक है। सो ये इसका नेकलाइन है, तो ये इसका हेड एंड शोल्डर है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, या बुलिश हेड एंड शोल्डर, इसको दोनों ही बोलते हैं, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, बुलिश हेड एंड शोल्डर। ये इसका ब्रेकआउट पॉइंट है, ठीक है। ये इसका ब्रेकआउट पॉइंट है। सो अगर हम लोग ब्रेकआउट पे एंट्री करेंगे तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ब्रेकआउट होने के नेक्स्ट डे में एंट्री करना है आपको, अगर आप बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म ट्रेडर नहीं हो तो। स्टॉप लॉस क्या लेना, क्योंकि एक बुलिश पैटर्न है तो इसका स्टॉप लॉस होगा प्रीवियस वीक का लो। टारगेट जो इसका हेड का विड्थ होता है वो आपका टारगेट होता है, ठीक है। जो भी इन्वर्टेड हैंड शोल्डर में टारगेट का जो होता है वो इसका विड्थ होता है। अब इसमें एक चीज है जो मैं एक्सप्लेन कर दूं, अगर सपोज को आपको टारगेट आइडेंटिफाई आप कर रहे हो, टारगेट आइडेंटिफाई करने का उसमें हो, आपको एक चीज फॉलो करना है, मोमेंटम। अब जैसे आप देख सकते हो कि इस वाले का विड्थ जो है वो इसका टारगेट है, बट अगर आपको लग रहा है कि 60-70% अपने टारगेट को फुलफिल करने के बाद अगर स्टॉक अपना मोमेंटम लूज करने लगता है, तो ऑन दैट केस आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करना चाहिए। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी आप किसी भी पैटर्न का, अगर आप टारगेट को आइडेंटिफाई कर डिटरमाइन किए, अपने टारगेट लगा लिया, और आपको दिख रहा है कि अपने टारगेट के 50 या 60% रीच करने के बाद इसका मोमेंटम जो है ना वो थोड़ा सा लूज करना स्टार्ट करता है, ऑन दैट केस आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ लेके चले जाना चाहिए, ठीक है। और जो उसका रिसेंट लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो क्या होगा कि आपने अच्छा आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करने के बाद आपने एक अच्छा खासा ये रिवॉर्ड को अर्न कर लोगे, ठीक है। जैसे कि ये आपका एंट्री पॉइंट है 739, ये उसने उसका ब्रेकआउट का पॉइंट था। तो मैं वेट करूंगा कि ये जो इसका कैंडल है जो कि 745 का हाई बना है, तो इसके हाई के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो मेरा एंट्री पॉइंट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं बेरिस कैंडल की तरफ, जो उसका नॉर्मल होता है, बेरिस हेड एंड शोल्डर। ये इसमें जैसे अभी रिसेंट में किसी फॉर्मेशन हुआ है क्या? हाँ, रिसेंट में हुआ है, बीबीटीसी बॉम्बे में हुआ है। ये आपका बेरिस हेड एंड शोल्डर है, ठीक है। वो बुलिश हेड शोल्डर था, या उसको इन्वर्टेड हेड शोल्डर भी बोलते हैं, इसको नॉर्मली बेरिस हेड शोल्डर बोलते हैं। इसका फॉर्मेशन का चले मैं बताया था आपको कि दोनों शोल्डर से एटलीस्ट 1/3 इसका, या ऐसे भी कर सकते हैं कि हेड का जो वेथ होगा उसका 2/3 शोल्डर हो, इसको ऐसे भी कर सकते हैं अपने, कि अगर जो हेड का इसका आपका फॉर्मेशन है, हेड से इसके जो शोल्डर है वो 1/3 नीचे हो, वो 2/3 के आसपास हो, ठीक है। सो ये उसका एक शोल्डर है, ये उसका हेड है, ये फिर उसका दूसरा शोल्डर है। अब इसमें ब्रेकडाउन होने के बावजूद भी, अब ये इसी इसी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें क्या होता है, नॉर्मली ब्रेकडाउन होता है और ये स्टॉक रिवर्सल का साइन होता है। सपोज कि ये इसका इसका एंट्री पॉइंट है, ये इसका एंट्री लो था इसका 1506, तो
जैसे कि मैंने कहा आपको एंट्री कब करनी, जब ये नेक्स्ट डे 1506 के नीचे क्लोज कर जाए। अब इसने नेक्स्ट डे इसके नीचे ही किया सर, इसका हेड ये है सर, ये जो सबसे बड़ा पॉइंट ये ट्राइंगल होता है सर, हेड एंड शोल्डर का हेड तो जो सबसे बड़ा उसका ये होगा, जिस हायर हाई, जो सबसे बड़ा हाई होगा वो उसका हेड होता है। वैसे इसमें इस वाले में ये है। हाँ, इस वाले पोजीशन में ये है। ठीक है, अब जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सपोज कीजिए हम लोगों ने इस दिन एंट्री लिया, ठीक है, परफेक्ट एंट्री था, बट अब इसमें देखिए स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, हेड एंड शोल्डर का स्टॉप लॉस अब सॉरी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, यानी इसने रिवर्सल ले लिया, यानी अपने ट्रेंड को फॉलो नहीं किया। हेड एंड शोल्डर का स्टॉप लॉस हमेशा उसका हेड का पॉइंट होता है, जो शोल्डर का हाई होता है। ठीक है, इस वाले केस में ये उसका जो लेफ्ट शोल्डर है, इसका हाई आपका स्टॉप लॉस होता है, ये वाला पॉइंट 1669। हेड एंड शोल्डर में आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो शोल्डर का हाई होगा नॉर्मल, अरे आपका बेरिश हेड एंड शोल्डर में, और ये आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है, एंट्री इसमें है, अभी भी देखिए अपने एंट्री वाले जोन के आसपास है, तो अभी भी इसमें ट्रेड बनता है, बेरिश ट्रेड बन रहा है। इसका स्टॉप लॉस होगा, ये होगा टारगेट, आपका हेड का जो विड्थ होता है उसको यहाँ से ऐड कर देना होता है, जो उसका ब्रेकडाउन पॉइंट है। ठीक है, हेड एंड शोल्डर में स्टॉप लॉस उसमें आपको बहुत अच्छा रूल है कि शोल्डर का जो हाई होगा वो बेरिस हेड एंड शोल्डर में होता है, और बुलिस में जो आपका शोल्डर का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। हम्म। अब आते हैं फ्लैग पे। फ्लैग में भी दो तरह के फ्लैग बनते हैं, बुलिस फ्लैग होता है, बेरिस फ्लैग बनता है। फ्लैग जो है वो कंटिन्यूएशन पैटर्न है, कंटिन्यूएशन पैटर्न है। जैसे कि हेड एंड शोल्डर था वो रिवर्सल का पैटर्न है, बट फ्लैग जो होता है वो कंटिन्यूएशन पैटर्न है। बुलिस फ्लैग का फॉर्मेशन जो होता है वो वो एक अप ट्रेंड में बनता है, और बेरिस फ्लैग का फॉर्मेशन जो है वो डाउन ट्रेंड में बनता है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है उनके लिए फ्लैग बहुत अच्छा काम करता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जैसे कि सिमेट्रिकल ट्राइंगल और हेड एंड शोल्डर मिड टू लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए अच्छा काम करता है, ये उनके लिए बहुत अच्छा आइडेंटिफाई करके स्टॉक देता है। फॉर वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर और शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए बुलिश फ्लैग जो होता है वो बहुत अच्छा काम करता है। ये इंटरडे में भी बन सकते हैं, ये आधे घंटे के चार्ट में भी बनते हैं, और ये फिर थोड़ा वीक डेली चार्ट में भी फॉर्मेशन होता है इनका। ठीक है, फ्लैग पैटर्न जो होता है इसका जो स्पीड होता है या इसका मोमेंटम जो होता है कंपेयर टू सिमेट्रिकल ट्रायंगल और हेड एंड शोल्डर का जो स्पीड है उससे ज्यादा होता है। फ्लैग का जो मोमेंटम होता है ना वो सबसे ज्यादा होता है, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। फ्लैग का जो मोमेंटम होता है वो बहुत बहुत तेजी से होता है। उदय जी, फ्लैग आप लोग डेली डेली में भी देख सकते हैं, डेली परफेक्ट होता है, पर ये हाफ एली में बनता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए भी बनता है। ये हाफ आधे घंटे के चार्ट में, एक घंटे के चार्ट में बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, और ये दोनों बनता है, ये कंटिन्यूशन पैटर्न है। अब ये ब्लैक बुलिश फ्लैग का फॉर्मेशन कैसा होता है, एक अपवर्ड, एक एक सडनली शार्प अप मूव के बाद एक छोटा सा कॉन्सोलेशन फेज आता है जो फ्लैग का फेज बनता है। जो उसका पोल होता है ना वो बहुत तेजी से बनता है, फ्लैग पैटर्न का फॉर्म वो बहुत तेजी से बनेगा। ठीक है, उसका मोमेंटम बहुत तेज होता है, उसमें आर से बहुत तगड़े तरीके से ऊपर की तरफ जाता है। और जो फ्लैग होता है, फ्लैग का जो फॉर्मेशन होता है वो कंपेयर टू पोल थोड़ा स्लो बनता है। ठीक है, तो थोड़ा स्लो बनता है। जी जी, पीडीएफ शेयर शेयर हो जाएगा सर। तो थोड़ा स्लो बनता है, तो पोल जो होता है वो बहुत साफ बनता है, फ्लैग जो थोड़ा स्लो बनता है। नॉर्मली बुलिस फ्लैग का जो ब्रेकआउट ही होता है, और वो उसके बाद ऊपर की तरफ ही जाता है। इंट्रो वाले सेक्शन में देख लेते हैं। हाँ ठीक है, बुलिश फ्लैग पैटर्न इज फाउंड विद इन अपट्रेंड स्टॉक्स में बनता है। अनु अरुण जी के क्वेश्चन है कि शुड बी यूज फ्लैग पैटर्न फॉर इंटरडे ट्रेड। सर अगर मेरी बात को आप पहले समझ लीजिएगा, अगर फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन 30 मिनट्स के चार्ट में होता है तो आप इंटरडे कर सकते हो, बट फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन अगर डेली चार्ट में और वीकली चार्ट में होता है तो आप इंटरडे नहीं कर सकते। मैं क्लियर हुआ सर, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर हो आपका? if the formation of a flag bullish flag pattern is in 30 minute chart or 1 hour chart, ठीक है, then you go for the intraday।
बट इफ द फॉर्मेशन इन अ डेली और वीकली चार्ट में बनता है ना, देन इट्स नॉट फॉर इंटरडे। ठीक है, क्लियर सर अनुराग जी? अनुराग जी आपको क्लियर हुआ कि अगर फॉर्मेशन डेली में बने तो आपको फिर नहीं लेना? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। फॉर्मेशन किस टाइम में बनता है वो भी इंपॉर्टेंट है। आप डेली चार्ट का फॉर्मेशन देख के इसमें ट्रेड नहीं ले सकते इंटरडे, और इंटरडे चार्ट का फॉर्मेशन देख के आप डेली या स्विंग ट्रेड का नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसमें पास्ट में देखते कोई एक अच्छा फ्लैग पैटर्न जिसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। आदित्य बिरला है, रिसेंटली बना भी था शायद टारगेट। हाँ ये देखिए बहुत अच्छा, मैंने जैसे कहा पोल बहुत क्विक बनता है, फिर एक कंस्ट्रक्शन फेज आता है जिसमें फ्लैग का फॉर्मेशन करता है और ब्रेकआउट देता है, टारगेट अचीव करता है। टारगेट कैसे होता है इसमें लिख आप लोग समझ लीजिए। फ्लैग पैटर्न में जो पोल होता है वो उसका आपका ब्रेकआउट का पॉइंट आप ऐड कर दोगे तो उससे आप टारगेट को डिफाइन कर सकते हो। जो ये पोल है इसको यहाँ ऐड कर देने से डिफाइन कर सकते हो। फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप टारगेट की बात करो, अगर आपको दिख रहा है 60-70% टारगेट अचीव करने के बाद अगर अपना मोमेंटम लूज कर रहा है तो प्लीज फॉलो द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब हम लोग चलते हैं बेरिस फ्लैग की तरफ। बेरिस फ्लैग का फॉर्मेशन जब भी होगा वो डाउन ट्रेंड में होगा, एक साफ डाउनफॉल के बाद होगा। बेरिस फ्लैग का फॉर्मेशन के बाद स्टॉक्स नॉर्मली अपने प्राइमरी ट्रेंड यानी कि जो उसका बेरिस पैटर्न ट्रेंड है उसी को फ्लैग फॉलो करता है। सेम इन लाइक द बुलिश फ्लैग की तरह ही बेरिस फ्लैग में का जो पोल है उसका फॉर्मेशन बहुत जल्दी होता है कंपेयर टू द फ्लैग। फ्लैग पैटर्न का जो पोल होता है उसका फॉर्मेशन बहुत तेज होता है। फ्लैग जो होता है कंस्ट्रक्शन फेज होता है, वहां पर वो 10-12 दिन 15 दिन एक साइडवाइज फेज में चलता है, चैनल में चलता है, और उसके बाद वो फिर ब्रेकडाउन देकर अपने प्राइमरी जो ट्रेंड होता है या पोल पोल जो होता है उसको फॉलो करता है। इसमें देखते हैं रिसेंट में कुछ बना है क्या? हाँ रिसेंट में बना है, 6 मई को बना है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए डेली चार्ट ही होता है सर, वीकली चार्ट तो जो मिड टू लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं उनके लिए होता है। ये देखिए इसमें उसने पोल बहुत कम टाइम में बनाया है। ठीक है, फिर एक साइडवाइज फेज में चला गया, कंस्ट्रक्शन फेज जिसको बोलते हैं, फ्लैग का फॉर्मेशन किया और फिर ब्रेक डाउन दिया। ठीक है, फ्लैग का भी स्टॉप लॉस कैसे आप निकालते हैं, इसमें भी बहुत सिंपल सा रूल है। फ्लैग का जो लोअर सपोर्ट जोन होता है दैट इज स्टॉप लॉस। जैसे कि अगर बेरिश फ्लैग है तो ये वाला पोजीशन जो है, मैं ये आपको पॉइंट आउट करता हूँ, ये इसका जो हाई का है, ये इसका जो हाई है ना, ये आपका स्टॉप लॉस होता है। अगर ये आप बुलिश पैटर्न बुलिश फ्लैग को फॉलो कर रहे हैं तो जो उसका स्टॉप लॉस होगा वो आपका फ्लैग का जो लोअर बेस होगा वो उसका स्टॉप लॉस होता है। टारगेट जो पोल होता है उसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के पॉइंट में ऐड कर देने से उसका टारगेट निकल जाता है। रुद्राज जी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आपने जो क्वेश्चन का मेरे दिमाग में है, और एंड ऑफ द सेशन हम लोग सेशन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे सर। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आप लास्ट में पूछेगा, मैं लास्ट का 10 मिनट क्वेश्चन आंसर लेता हूँ सर, सारे लेता हूँ, फिर आपका जो डाउट हो वो क्लियर कर दूंगा मैं। सो अब हम लोग आते हैं वेज पैटर्न की तरफ। वेज पैटर्न जो है वो बहुत अच्छा काम करता है फॉर स्विंग ट्रेडर्स। ठीक है, सो पोल तो क्लियर दिख रहा है, जो स्ट्रेट एकदम साफ अपवर्ड लाइन होगा वही तो पोल है सर। ठीक है, अब आते हैं वेज की तरफ। वेज जो होता है वो स्विंग ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है। देखिए मैं हर पैटर्न के साथ बता दे रहा हूँ कि किस ट्रेडर के लिए बहुत अच्छा काम करता है। वेज जो होता है वो स्विंग ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है। फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज। फॉलिंग वेज जैसे आप देख सकते हैं ग्रीन उसमें साइन है, मतलब वो बुलिश पैटर्न है। राइजिंग वेज इज अ बेरिश पैटर्न। ठीक है, तो आप लोगों को अगर मान लीजिए इंट्रोसेक्शन में नहीं भी जाना तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि जिस वाले पैटर्न के साथ ग्रीन सिंबल लगा हुआ है दैट इज योर बुलिश पैटर्न, और जिसके साथ रेड वाला लगा हुआ है दैट इज द बेरिश पैटर्न। तो फॉलिंग वेज की तरफ जाते हैं, इसका फॉर्मेशन है। ठीक है, अब इसके इंट्रो वाले पार्ट पे चल जाते हैं, फॉलिंग चैनल, उसके बाद फॉर्मेशन में एक्सप्लेन करता हूँ। फॉलिंग वेज और चैनल, फॉलिंग चैनल में भी एक डिफरेंट होता है जो माइनर डिफरेंट है, जो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉलिंग वेज पैटर्न कैन बी फाउंड इन बोथ अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। फॉलिंग वेज जो होता है उसका कोई भी ऐसा नहीं कंटिन्यूएशन पैटर्न नहीं है, रिवर्सल है, वो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में बन सकता है। ठीक है, बट टेक नोटिस दैट द प्रिविलेज ट्रेंड will help you determine whether the falling wedge signal a continuation pattern or a reversal pattern. In both the cases, falling wedge patterns are generally resolved to the upside falling wedge
found within a downtrend. The falling wedge is often a reversal pattern. When found within the context of the uptrend, it is a continuation pattern. फॉलिंग वेज जो होता है वो दोनों ट्रेंड में बन सकता है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड दोनों में बन सकता है. फॉलिंग वेज नॉर्मली अपने ब्रेकआउट देने के बाद ट्रेंड का रिवर्सल लेता है. ठीक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं. इसमें आते हैं, देखते हैं और किस किस में बना है. रिसेंटली दो बना है, इस वाले में चलते हैं. परफेक्ट है. फॉलिंग वेज का जो फॉर्मेशन होता है उसमें दो ट्रेंड लाइन होते हैं. ठीक है, ट्रेंड लाइन बोल रहा हूं मैं. एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन जो कि लोअर हाइस का फॉर्मेशन करेगा. प्लीज इस चीज को समझिएगा. फॉलिंग वेज में जो फॉर्मेशन होता है, जो एक लाइन ट्रेंड लाइन होगा वो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन होगा, डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन हो जो लोअर हाइस का फॉर्मेशन करता है. ठीक है. दूसरा ट्रेंड लाइन भी फॉलिंग वेज में डाउनवर्ड ही होगा, नीचे की तरफ ही जाएगा, पर वो लोअर हाइस का लोअर लोस का फॉर्मेशन करेगा. मींस फॉलिंग वेज में लोअर हाइस लोअर लोस का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, फॉर्मेशन क्लियर हो सबको. फॉलिंग वेज में लोअर हाइस एंड लोअर लोस का फॉर्मेशन होता है और जो स्लोप होगा ऑफ द वेज इज डाउनवर्ड. क्लियर टू एवरीवन. फॉलिंग वेज का नॉर्मली क्या होता है, वो अपना रिवर्सल लेता है. ठीक है, ब्रेकआउट देने के बाद, क्योंकि वो बुलिश पैटर्न है, ब्रेकआउट के बाद वो रिवर्सल ले लेता है. सेम इसका भी एजुकेशन का पॉइंट सेम है. जिस दिन इसने ब्रेकआउट लिया आपको नेक्स्ट डे उसके हाई के ऊपर ही एंट्री करना है. ठीक है. स्टॉप लॉस, क्योंकि फॉलिंग वेज का कोई बुक स्टॉप लॉस नहीं, जैसे हेड एंड शोल्डर और फ्लैग का था कि हेड एंड शोल्डर का जो हाई होगा इफ इट इज अ बेरिश पैटर्न, और अगर इन्वर्टेड हेड शोल्डर हुआ तो हाई, सॉरी, शोल्डर का जो लो होता है स्टॉप लॉस होता है. फ्लैग में कैसे, फ्लैग का जो लोअर पोल का नहीं, फ्लैग पैटर्न में जो फ्लैग होता है, जो एक साइडवाइज कंसोलिडेशन फेस होता है, उसका जो लो होता है, जो बेस बनता है, दैट इज योर स्टॉप लॉस. और अगर ये बेरिश फ्लैग है तो फ्लैग का जो एक फ्लैग का जो ऊपर का रेजिस्टेंस जोन बनता है, दैट इज योर स्टॉप लॉस. ये बुक्स के अकॉर्डिंग. बट इन अ फॉलिंग वेज, ठीक है, इन अ फॉलिंग वेज इसका कोई बुक स्टॉप लॉस नहीं है. तो इसको मैं क्या करते हैं कि अगर अगर आप ब्रेकआउट पे प्ले कर रहे हो तो बेटर है कि आप प्रीवियस वीक के लो को अपना स्टॉप लॉस ले लो. ठीक है. इसका एंट्री पॉइंट क्या होगा, जिस दिन इसे ब्रेकआउट दिया, जिस कैंडल में ब्रेकआउट दिया उसके हाई के ऊपर ये नेक्स्ट डे, कमिंग डे के 2 घंटे के चार्ट प्रैक्टिस क्लोज कर जाए, और अगर डे में बंद कर तो परफेक्ट एंट्री पॉइंट होगा. इसका टारगेट कैसे होता है, इसका टारगेट निकलता है जो इस वेज का जो विड्थ है, जो पहले बनता है फॉर्मेशन के स्टार्टिंग में, फॉर्मेशन का एंड में नहीं. क्योंकि वेज में क्या होता है ना, वेज में ये है कि जब ये फॉर्मेशन स्टार्ट होता है इसका वेज बड़ा होता है, सॉरी इसका विड्थ बड़ा होता है, और जैसे जैसे टाइम के साथ साथ ये इसके अपने ब्रेकआउट पॉइंट की तरफ आता है तो इसका जो विड्थ है वो नीचे की तरफ आके कम होता जाता है. ठीक है. तो इसका टारगेट कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, टारगेट आइडेंटिफाई करने के लिए यू हैव टू, आपको फर्स्ट जो इसका विड्थ का जो पहला फॉर्मेशन का जो पहला फेज है, ये वाला जो फेज है यहां से यहाँ तक, ये आपका टारगेट आइडेंटिफाई करता है. ठीक है. अब आते हैं राइजिंग वेज की तरफ. ये उसका पकड़ लीजिए, इसका उल्टा है. राइजिंग में नॉर्मली ब्रेकडाउन देते हैं. ठीक है, क्योंकि ये इसमें एक राइजिंग वेज में ब्रेकडाउन देते हैं. इसके इंटो वाले पार्ट में चले जाए तो सेम ही है इसके फॉर्मेशन में, कि ये एक बेरिश पैटर्न है. ठीक है. इसके फॉर्मेशन में जाते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें भी दो ट्रेंड लाइन होता है. ठीक है. अच्छा, दोनों ट्रेंड लाइन का जो स्लोप होगा वो ऊपर की तरफ हो, अपवर्ड ट्रेंडिंग स्लोप लाइन होंगे. ठीक है. इस वाले में जो हाइज होता है, जो वो हायर हाइज होता है. ठीक है. फॉलिंग वेज में, फॉलिंग वेज का फॉर्मेशन क्या होता है, हायर हाइज और हायर लोस. मतलब जो दोनों का दोनों वेज का, ये इसमें आप देते हैं रिसेंट में, दोनों के दोनों जो इसका ये देखिए हायर हाइस का फॉर्मेशन है. इस वाले हाई से इस वाला हाई का जो हाई है पॉइंट ऊपर की तरफ है, हायर लोस का फॉर्मेशन भी करते हैं. ठीक है. और ये ब्रेक डाउन देते हैं. ठीक है. इसमें भी सेम है. स्टार्टिंग में पैटर्न के स्टार्टिंग का जो विड्थ होता है वो बड़ा होगा, वो बहुत बड़ा होगा, और जैसे जैसे ये अपने एंड की तरफ जाएगा, पैटर्न के एंड की तरफ सॉरी, इसका जो विड्थ है वो छोटा होता जाता है. इसका भी सेम रूल है. अगर आप इसका आप टारगेट कैसे निकालोगे, स्टार्टिंग फेज का जो विड्थ है उसको ब्रेकडाउन वाले पॉइंट से ऐड करने से इसका टारगेट निकलता है.
सेम इसका स्टॉप लॉस, कोई बुक स्टॉप लॉस तो नहीं है, तो इसमें बेटर कि आप जिस दिन इस पर एंट्री करते हो, आपका अगर कंफर्मेशन आ जाता है, प्रीवियस वीक के हाई को आप स्टॉप लॉस पकड़ लो। ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है। बिल्कुल 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 सर, ऐसा आप मत मानिए कि वित्त के हिसाब से नहीं दिया फेक अकाउंट की। मैं आपको सियोरिटी दे सकता हूँ कि दिया है, पर मैंने क्या कहा, आप समझिए इस चीज को। मॉडर्न टाइम के साथ ना, आपको कुछ कुछ चीजें जो होती है वो मॉडर्नली आपको समझनी पड़ती है। इफ यू वांट टू बिकम ए स्मार्ट ट्रेडर, स्मार्ट ट्रेडर, एक नॉर्मल ट्रेडर, स्मार्ट ट्रेडर में फर्क क्या होता है? उसको भी वही नॉलेज है, जो स्मार्ट ट्रेडर का जो नॉलेज है वो नॉर्मल ट्रेडर को भी सेम नॉलेज है, बुक से मिलता है। बट स्मार्ट ट्रेडर को ये पता है कि अगर मेरा टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, मैं 50-60% पे जाके अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करता रहूंगा। ये एक डिफरेंट होता है स्मार्ट ट्रेडर और एक नॉर्मल ट्रेडर में। अगर आपको स्मार्ट ट्रेडर बनना है ना, तो आपको ये समझना होगा कि मैं सिर्फ बैठा रहूंगा कि नहीं पैटर्न का टारगेट अचीव होगा तब मेरा काम होगा, नहीं। अगर आपको दिख रहा है कि मोमेंटम लूज कर रहा है, सो बॉस अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ लेके जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है सर, बिल्कुल टारगेट अचीव होता है। बहुत सारे स्टॉक्स है, पर क्योंकि देखिए, चार्ट पैटर्न का सेशन का जो मेन मोटिव ये नहीं आपको ये दिखाना है कि टारगेट अचीव हो गया, देखिए हम लोग बहुत अच्छा करें, नहीं। इसको ये है मेन मोटिव कि ये आपको ये समझाया जाए इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, इसमें आप कहाँ गलतियां कर रहे हो और कहाँ गलतियां नहीं कर रहे हो। इस सेशन का जो मेन मोटिव है यही है सर। इसका कोई मोटिव ये नहीं कि आपको ये बता के देखिए टारगेट अचीव हो गया, उससे क्या मतलब, वो तो अचीव हो चुका है, वो उससे आपको कुछ होगा नहीं। हम लोग मेरा हम लोग का पूरा फोकस ये रहता है कि आप वो गलतियां ना करो जो एक, अगर आप स्टॉकेज के मेंबर हो तब क्यों, कि जो नॉर्मल ट्रेडर जो गलतियां करते हो वो ना करो। आपको ये जो सेशन दिया जा रहा है इसलिए दिया जा रहा है कि जो बुक्स में आप सिर्फ उसको या यूट्यूब में देख कर उस चीज को फॉलो ना करो। आप जो एक नॉर्मल ट्रेडर जो स्टॉकेज का मेंबर नहीं है वो गलतियां करती है, वो गलतियां आप ना करो। इस सेशन का वन एंड ओनली मोटिव यही है कि आपको ये समझाया जा सके, ड्यू टू जैसे कि हम लोग को जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज है मार्केट को रिलेटेड, कि फॉर्मेशन को समझो, क्योंकि फॉर्मेशन बन रहा है कि नहीं, एग्जीक्यूशन कैसे करना है, टारगेट कैसे डिराइव करनी है, स्टॉप लॉस कैसे ड्राइव करना है। और अगर टारगेट ड्राइव करने के बाद भी, देखिए, आप कोई भी यूट्यूब चैनल जाओ, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, 100 ऑफ यूट्यूब वीडियोस होंगे जो आपको बता देंगे टारगेट क्या कैसे निकलता है। अच्छी बात है, फर्क। बट अगर आप स्टॉकेज के मेंबर हो तो ये फर्क है यूट्यूब और इसमें। स्टॉकेज वाले आपको ये सिखा रहे हैं कि अगर आपका टारगेट के तरफ जाते वक्त मोमेंटम लूज कर रहा है, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहो। ये फर्क है नॉर्मल जो जो ट्रेडर्स है और स्टॉकेज का जो ट्रेडर्स है। ठीक है सर, सो ये चीज को आप माइंड पे रखिएगा प्लीज, कि अगर आपको दिखे कि अगर कोई टारगेट स्टॉक अपने पैटर्न को फॉर्म करने के बाद एग्जीक्यूशन अच्छा हुआ और बढ़ रहा है, बट अगर वो अपने मोमेंटम को लूज कर रहा है, ठीक है, ऑन दैट केस आपको अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ऊपर लेके जाना होगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। सर वन एग्जांपल ऑफ मोमेंटम, ठीक है, बिल्कुल करूंगा, लास्ट के 10-15 मिनट के सेशन में करवा दूंगा। ये रुद्रा जी का क्वेश्चन है, ठीक है, इट इज सिंपल टू ट्रेड। हाँ, एग्जीक्यूशन तो सर आपको समझना पड़ेगा, मैं अपने हर सेशन में बताता हूँ। एग्जीक्यूशन का एक रूल है सर, वो रूल मैं हमेशा आप लोगों को करता हूँ। ठीक है, अब आते हैं चैनल में, फिर मल्टीपल टॉप है। चैनल, चैनल भी बहुत अच्छा काम करता है जो कि स्विंग ट्रेडर्स है। मैं अपने हर चार्ट के साथ ये बताता हूँ, पैटर्न के साथ बता रहा हूँ कौन सा किसके लिए बहुत अच्छा करता है। चैनल बहुत अच्छा काम करता है। चैनल भी तीन तरह का है, एक आपका साइडवाइज चैनल है, एक राइजिंग चैनल, फॉलिंग चैनल है, या जिसको फ्लैट चैनल भी बोलते हैं, साइडवाइज वाले को। राइजिंग चैनल को देख लेते हैं। अच्छा, इसमें देखिएगा, इसमें कहीं पर भी आपको, जी जी राजेंद्र जी, आपको पीपीटी मिल जाएगा सर। ये देखिए, रेड और ये नहीं है, ठीक है। तो पहले हम लोग चलते हैं राइजिंग चैनल की तरफ। इसके इंट्रो वाला पार्ट को थोड़ा समझ लेते हैं। राइजिंग चैनल और असेंडिंग चैनल भी बोलते हैं, ठीक है। राइजिंग चैनल तो जो बहुत पुराने ट्रेडर है, वो राइजिंग चैनल ही बोलते हैं, बट असेंडिंग चैनल बोलने से आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, वो तो आता सेम। इनका फॉर्मेशन जो वेज की तरह ही होता है। राइजिंग चैनल का जो अपवर्ड
स्लोपिंग ट्रेंड लाइन होगा, इसका जो स्लोप होता है ऊपर की तरफ ही जाएगा। जो अपवर्ड लाइन होगी, जो ऊपर वाली लाइन होगी, उसका फॉर्मेशन जो होगा हायर हाइस का फॉर्मेशन होगा। और जो एक नीचे से जो ट्रेंड लाइन जाएगी जिसका स्लोप ऊपर की तरफ ही होगा, जिसको हम अपवर्ड ट्रेंडिंग स्लोप लाइन बोलते हैं, वो भी लोअर हाइस का फॉर्मेशन करेगा। राइजिंग वेज और राइजिंग चैनल में सिर्फ एक फर्क होता है, और बहुत एक फर्क जो होता है वो क्या है, राइजिंग वेज में फॉर्मेशन करते वक्त उसका विड्थ बड़ा होता है, और एट द एंड ऑफ द पैटर्न उसका विड्थ जो होता है वो बहुत छोटा होता जाता है, ठीक है। बट इन चैनल इसका जो विड्थ होता है वो 90% इन अ सिमिलर विड्थ के साथ ही एंड तक जाता है, ठीक है। स्टॉक्स में रिसेंट में बहुत सारे मैनकाइंड फार्मा बना हुआ है। ये देखिए, इसमें एक हायर हाइस का फॉर्मेशन हुआ और हायर लोस का फॉर्मेशन हुआ। इस वाले में जैसे उसने ब्रेकडाउन दिया है, बट अभी तक ये उसका ये नहीं कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि हाँ नहीं उसका कंफर्मेशन नहीं है, नहीं है। ये जिस दिन उसने ब्रेकडाउन दिया ना, उस वाले कैंडल के लो के नीचे भी नहीं गया, तो इस वाले कैंडल के लो के नीचे चल जाए तो कंफर्मेशन आ जाता है। इसका टारगेट डिफाइन करने का तरीका सेम है। जो विथ का साइज होगा उसको आपको ब्रेकडाउन पॉइंट से ऐड कर देना, वो आपका एग्जीक्यूशन पॉइंट हो जाएगा। स्टॉप लॉस सेम रूल है, क्योंकि इसका कोई बुक स्टॉप लॉस नहीं होता फॉलिंग फॉलिंग चैनल का, राइजिंग चैनल का सॉरी। तो उसका जो लास्ट वीक का हाई होगा, अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो, और ब्रेकआउट अगर देता है तो लास्ट वीक का जो लो होता है दैट इज योर स्टॉप लॉस। फॉलिंग चैलेंज जो होता है ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन, दो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन जो दोनों सेम डायरेक्शन डाउनवर्ड की तरफ जाते हैं, ठीक है। इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसमें हायर सॉरी लोअर हाइस का फॉर्म, लोअर हाइस बनते हैं और लोअर लोस बनते हैं, ठीक है। और इसका भी सेम है, जो विथ होगा, विथ से कैसे अलग होता है फॉलिंग वेज से, इसका जो विथ होगा स्टार्टिंग से एंड तक ये एक ही सिमिलर लाइन पे जाता है, ये रहा। इसमें जैसे इसे ब्रेकआउट देने के आया, ब्रेकआउट दे सकता है। तो सेम रूल है, ब्रेकआउट कैसे देगा ये देखिए, जैसे इस वाले कैंडल उसने ब्रेकआउट दिया है, तो इस वाले हाई के अगर ऊपर वो बंद कर जाए तो परफेक्ट आपके लिए एंट्री पॉइंट बनता है। स्टॉप लॉस आप कैसे लेंगे, प्रीवियस वीक का जो लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा। इंटो वाले पार्ट में जो मैंने एक्सप्लेन किया वही है। इसमें ब्रेकडाउन हो सकता है, कैन जनरेट की आपको सेल सिग्नल जनरेट कर सकता है, और अगर आप ब्रेकआउट देगा तो ऊपर की तरफ सिग्नल जनरेट कर सकता है। फ्लैट ये सबसे परफेक्ट है, राइजिंग और ये बहुत अच्छा काम करता है फ्लैट चैनल। जो स्विंग ट्रेडर्स है या जो ऑप्शन ट्रेडर्स है उनके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। ऐसे फ्लैट चैनल का यूज करके ऑप्शन राइटर जो है ना, वो बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं, ऊपर का भी राइट कर देते हैं, नीचे का भी राइट कर देते हैं, और फिर उस टाइम जोन के ऊपर वेट करते हैं कि वो पूरा प्रीमियम गल जाए। इसमें दो हॉरिजेंटल लाइन होंगे, ठीक है। इनमें नॉर्मली जो अपने ये इसमें क्या होता है, नॉन दो हॉरिजेंटल लाइंस होता है, ये नॉर्मली अपने जो इसका रेजिस्टेंस पॉइंट होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, एक ही प्राइस के आसपास बन सकता है। डबल टॉप भी बनते हैं, इस पर डबल टॉप डबल बॉटम का भी फॉर्मेशन होता है जब वो फ्लैट चैनल का फॉर्मेशन करता है। बट इसमें फर्क बस इतना है कि ये बहुत लंबा फॉर्म होता है, टाइम टेकिंग होता है। डबल बॉटम जो होता है बहुत शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में बनते हैं, बट जब वो चैनल का फॉर्मेशन करते हैं तो उसका जो फॉर्मेशन का जो पीरियड होता है इज वेरी लॉन्ग। जैसे सीसीएल में बन रहा है, ये देखिए इसमें भी डबल टॉप है, ट्रिपल बॉटम है। तो इस वाले में बस प्रॉब्लम ये है, डबल टॉप डबल बॉटम से अलग कैसे दिया, ट्रिपल टॉप ट्रिपल, इसका जो फॉर्मेशन का फेस होता है बहुत बड़ा होता है। इसमें ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दोनों हो सकते हैं, सेम टारगेट निकालने का इसका जो विथ होगा उसको एड ऑन कर देना। एग्जीक्यूशन में बार बार बोल रहा हूँ, अगर ब्रेकआउट हो तो जिस दिन ब्रेकआउट का कैंडल उसके हाई के ऊपर एटलीस्ट 2 घंटे सस्टेन कर जाए या क्लोज कर जाए। ब्रेकडाउन में भी सेम रूल है, लो के नीचे चला जाए 2 घंटे सस्टेन कर जाए क्लोज कर जाए, तो आपका परफेक्ट एंट्री पॉइंट होता है। स्टॉप लॉस इसका कोई बुक स्टॉप लॉस होता है, चैनल में क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर चैनल का विथ बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, चैनल का जो विथ है उसका 0.25 जो पोजीशन होता है वो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, या प्रीवियस वीक का हाई ले सकते हो अगर ब्रेकडाउन है, या प्रीवियस वीक का लो ले सकते हो ब्रेकआउट है, ठीक है। नॉर्मली जो स्मार्ट ट्रेडर बहुत टाइम से मार्केट में ट्रेड करते हैं उनको पता है कि अगर साइडवाइज चैनल बनता है, फॉर्मेशन होता है, तो जो विथ होता है, जो भी उसका ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट का जो उसका टारगेट डिफाइन करता है, उस विथ का 0.25 बहुत जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर होता है वो उसको स्टॉप लॉस फॉलो कर लेते हैं। अगर वो विथ 100 रुपए का है
तो मान लीजिए मेरे का ब्रेकआउट 100 रुपीज का टारगेट है, तो मैं उसका स्टॉप लॉस 25 रुपया ले लेता हूँ। ठीक है, अब आते हैं हम लोग चैनल कंप्लीट मल्टीपल टॉप्स एंड बॉटम्स वाले पैटर्न पे। ये बहुत अच्छा काम करता है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। ठीक है, मल्टीपल टॉप्स एंड बॉटम जो बहुत अच्छा काम करता है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, बहुत जो अच्छे, बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है, 2-3 दिन का ट्रेड लेते हैं, 4 दिन का ट्रेड लेते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। डबल बॉटम इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए बुलिश पैटर्न, ये बुलिश पैटर्न फॉर्म करता है, फॉर्मेशन है। इसमें नॉर्मली स्टॉक जो होता है वो रिवर्सल ले लेता है बॉटम फॉर्म करने के बाद, इंट्रो वाले पॉइंट पे जाते हैं। इसमें भी सेम एक चीज आप याद रखिएगा कि जो इसका डबल बॉटम जो बनता है, इसमें जो लो होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, ऑलमोस्ट। मैं 100% इसलिए बोला क्योंकि 8 आना बोला 50 पैसे का 1 रुपए का फर्क आ जाता है। ठीक है, नॉर्मली सिमिलर होता है। और ये फिर अपना स्टॉक का प्राइस का रिवर्सल लेता है, बॉटम फॉर्म करके एक स्पाइक आता है उसमें। रिसेंट में तो कुछ नहीं, पास्ट में देख लेते हैं हम लोग। ये रहा तेजस में बना 1 अप्रैल 2024 को। इसका स्टॉप लॉस मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसका स्टॉप लॉस बहुत अच्छे से समझिएगा। ये रहा। नहीं नहीं, मरवाड़ी नहीं बोल रहा हूँ सर। अच्छा, एक चीज याद है, डबल बॉटम में ना इसका जो एग्जीक्यूशन और स्टॉप लॉस, प्लीज आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। डबल बॉटम का जो सपोर्ट होता है वो तो एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है। इसमें एंट्री कब लेनी, इसमें एंट्री लेनी पड़ती है जैसे ये डबल बॉटम बना इस वाले दिन। ठीक है, इसका जो हाई है, अच्छे से समझिएगा, डबल बॉटम में आपको एंट्री कर लेनी जब वो डबल बॉटम का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए, और जो सेकंड यानी लास्ट वाला लो बना, उसका कैंडल का जो हाई है उसके ऊपर अगर ट्रेड करे, दैट इज योर एंट्री पॉइंट। ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इफ द स्टॉक ट्रेड्स अबव द कैंडल्स के हाई के ऊपर चलता है, देन इट्स अ बेस्ट एंट्री पॉइंट। ठीक है, एंट्री पॉइंट समझ में आ गया। स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस होगा जिस जो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन देखिए, जैसे इस वाले में, इसमें तो लो नहीं फॉर्म कर रहा है, मैं इसका स्टॉप लॉस में एक से मैं दूसरे वाले में दिखाता हूँ स्टॉप लॉस क्या होगा। कैनफिन में देख लेते हैं, स्टॉप लॉस के लिए दिखा रहा हूँ सर मैं। हाँ, ये देखिए जैसे इसने एक चैनल बनाया, ये तो आपका हो गया एंट्री, क्या हो गया इसके ऊपर हो गया। ठीक है, जिसने उसने डबल बॉटम फॉर्म किया। स्टॉप लॉस होगा ना, उसका जो उस जिस जगह उसने लो का फॉर्मेशन किया है, उसके नीचे कोई अगर स्विंग लो हो तो उसका जो स्विंग लो होगा दैट इज अ परफेक्ट स्टॉप लॉस। ठीक है, या ठीक है, उसका परफेक्ट स्टॉप लॉस है। और या तो फिर आप प्रीवियस वीक के लो को पकड़ सकते हो। जब भी आप स्विंग ट्रेड करो या मिड टर्म ट्रेड करो, इंटर ट्रेडर्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, स्विंग, इफ यू आर स्विंग टर्म स्विंग ट्रेडर्स, देन आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए हमेशा प्रीवियस वीक का लो होना चाहिए। ठीक है, अब डबल बॉटम में टारगेट कैसे डिफाइन करें, इसमें तो कोई विथ है नहीं सर, या इसमें कोई हेड एंड शोल्डर तो है नहीं कि हेड का जो विथ है उसको ले ले, ना ही इसमें कोई फ्लैग है। ठीक है, कि पोल को हम टारगेट ले ले। तो डबल बॉटम में यहाँ पर क्वेश्चन आना चाहिए सर, डबल बॉटम में टारगेट कैसे डिफाइन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ने मुझसे पूछा नहीं। फ्लैग वाले में तो सर पोल लेने बोल दिया आपने, सिमेट्रिकल ट्रायंगल में विथ बता दिया, हेड एंड शोल्डर का हेड का विथ बता दिया, चैनल में विथ बता दिया, फॉलिंग वेज में विथ बता दिया। बट सर डबल बॉटम में कैसे ले, ये भी तो क्वेश्चन होना चाहिए। डबल बॉटम में सर हम लोग कैसे पकड़ेंगे, टारगेट क्या होगा सर, तो डबल बॉटम का टारगेट कैसे डिफाइन करते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये इस डबल बॉटम का हाई है। ठीक है, जो है 860 के आसपास, और ये उसका लो है डबल बॉटम का, ये 692 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 692, और ये अपना हाई इसका कितना है 820। ठीक है, 100 रुपीज में पकड़ लेता हूँ। इसका टारगेट कैसे डिफाइन करते हैं, इसका टारगेट ऐसे डिफाइन करेगा, ये डबल बॉटम का बता रहा हूँ, 100 रुपीज का विथ है, इसका 0.7 मतलब 70 रुपए आपका टारगेट होना चाहिए। ये पहला टारगेट होता है। अगर उसके ऊपर भी चला तो फिर 1, फिर उसके ऊपर चला 1.5, फिर उसके ऊपर चला 2। तो इसका टारगेट डिफाइन करते हैं, जो पहला टारगेट होगा डबल बॉटम पे 0.775 के आसपास। ठीक है, अब आप लोग आते हैं डबल टॉप पे। डबल टॉप जो होता है वो एक आपका बेरिश पैटर्न है। डबल टॉप मतलब वो अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं दे रहा है और फिर उसमें एक सेल ऑफ आ जाता है। ठीक है,
नॉर्मली डबल टॉप जो होते हैं ना वो अप ट्रेंड में, अप स्टॉक्स में बनते हैं, जो अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स होते हैं सडनली बहुत अच्छे जा रहे हैं, ये आप ऐसे इसको ऐसे भी प्ले कर सकते हैं, करेक्शन के लिए भी प्ले कर सकते हैं। डबल टॉप का फॉर्मेशन अगर अप ट्रेंड हो ना तो बहुत अच्छा है, आपको स्टॉप लॉस बहुत 8 और बहुत फेवरेबल मिल जाता है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को, ठीक है। और डबल बॉटम का फॉर्मेशन अगर डाउन ट्रेंड में हो तो बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा, एक अच्छा सा स्विंग आपको मिलता है। EIH में बना है डबल टॉप। डबल टॉप को मतलब क्या, अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए रेडी है, तो जैसे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। एक चीज और ये मैं भूल जाता, मुझे बहुत अच्छा था, स्टॉकेज के मेंबर्स और बाकी में डिफरेंट होने के लिए बता रहा हूँ। डबल टॉप के साथ अगर RSI का नेगेटिव डाइवर्जेंस मिल जाए, इट इज अ परफेक्ट सेल कंडीशन। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो भी स्ट्रेटेजीज फॉलो करते हैं या जो भी स्कैन्स बनाते हैं वो उसको फॉर्म कर सकते हैं। अगर डबल टॉप के साथ नेगेटिव डाइवर्जेंस RSI में बने, परफेक्ट सेल कंडीशन, परफेक्ट करेक्शन कंडीशन। सेम अगर डबल बॉटम के साथ RSI का हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बन जाए, इज अ परफेक्ट बाइंग कंडीशन। कैसे कंफर्मेशन कर सकते हो आप, डबल बॉटम बनते साथ अगर RSI का बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है, बहुत ही अच्छा है, बाइंग कर लो, कंफर्मेशन आ गया। और अगर डबल टॉप के साथ RSI का नेगेटिव डाइवर्जेंस बनता है तो बहुत अच्छा करेक्शन का साइन होता है, ठीक है। सो होपफुली ये आप लोगों को बहुत हेल्पफुल करेगा जो भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर है। डबल टॉप का फॉर्मेशन में सेम रूल है, रेजिस्टेंस फॉर्म करता है, रेजिस्टेंस करने के बाद वो रुकता नहीं है, उसके बाद गिरने जाता है। स्टॉप लॉस अगर उसके ऊपर का कोई स्विंग है तो ले सकते हैं, और अगर वो एकदम टॉप पे बनता है, एकदम टॉप पे बन रहा है, तो आप फिबोनाची का यूज करके उसका रेजिस्टेंस स्टॉप लॉस निकाल सकते हैं। फिबोनाची यूज कीजिएगा, उससे उसका रेजिस्टेंस पॉइंट या उसका स्टॉप लॉस बन जाता है। टारगेट सेम है, जो उसका एक स्विंग हाई या स्विंग, उसने जो भी स्विंग एक बनाया होगा उसका 0.75 आपका बहुत अच्छा टारगेट का काम करता है। सेम इसी तरह ट्रिपल बॉटम का भी सेम ही है। ट्रिपल टॉप मतलब कि आपका वो बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है कि वो अपने ऊपर नहीं जाएगा, और वहां से एक बहुत अच्छा खासा करेक्शन आ सकता है। ट्रिपल बॉटम बहुत अच्छा काम करता है, सेम ट्रिपल बॉटम बहुत अच्छा काम करता है बुलिश ट्रेंड के साथ। ट्रिपल बॉटम एक बुलिश पैटर्न है, और ट्रिपल टॉप जो एक बेरिश बॉटम है। अच्छा, ट्रिपल बॉटम के साथ साथ आप सुपर ट्रेंड को भी लगा सकते हैं, सुपर ट्रेंड भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर ट्रिपल टॉप का फॉर्मेशन सुपर ट्रेंड के सपोर्ट के आसपास बने, वो बहुत अच्छा काम करता है। या ट्रिपल टॉप का फॉर्मेशन अगर सुपर ट्रेंड के रेजिस्टेंस के पास अच्छा बनता है तो डबल कंफर्मेशन आता है। लास्ट है आपका राउंडिंग बॉटम और राउंडिंग टॉप। फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर सेक्शन में चलेंगे, 5-7 मिनट उसमें हम लोग ये करेंगे, ट्राई करेंगे। राउंडिंग बॉटम जो होता है, बुलिश फॉर्म, बुलिश पैटर्न। राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका जो लेफ्ट हैंड साइड होगा उसमें लोअर लोस का फॉर्मेशन होगा, फिर एक कर्व टाइप का बनता है, कर्व बनता है, एंड उसके बाद स्टॉक रिवर्सल लेके हायर लोस का फॉर्मेशन का फॉर्म करता है। तो फिर से रिपीट करता है, इन राउंडिंग बॉटम द फॉर्मेशन, उसमें पहले जो उसका लेफ्ट हैंड साइड होगा उसमें लोअर लोस का फॉर्मेशन होगा, फिर नीचे में आके एक लोअर ऑलमोस्ट सिमिलर जोन पे बनते हैं, और फिर वो हाई लोस का फॉर्मेशन करके ऊपर की तरफ जाता है। ये एक रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है। राउंडिंग बॉटम रिसेंट में इमामी में बना है 7 मई 2024 को, शायद इसने ब्रेकआउट दे दिया, हाँ ब्रेकआउट दे दिया, ये इसका ब्रेकआउट दिया है। इसमें टारगेट कैसे ले सकते हैं, इसका जो विड्थ है दैट इज योर टारगेट। इसमें स्टॉप लॉस कैसे लेते हैं, जो इसका राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड, ठीक है, उसका जो एकदम रिसेंट स्विंग लो होगा दैट इज योर स्टॉप लॉस। जैसे इस वाले में ये उसका रिसेंट स्विंग लो है, ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस होता है, या आप इसको प्रीवियस वीक के लो को भी स्टॉप लॉस पकड़ सकते हो। अगर राउंडिंग बॉटम में आप ट्रेड कर, राउंडिंग बॉटम नॉर्मली रिवर्सल होता है, बुलिश पैटर्न है, फॉर्मेशन ऐसे करना तो ऊपर की तरफ ही जाता है। ये बहुत अच्छा काम करता है फॉर स्विंग ट्रेडर और मिड टर्म ट्रेडर के लिए जो 15-20 दिन का ट्रेड लेते हैं। राउंडिंग बॉटम इसका फॉर्मेशन अप ट्रेंड में बनता है, ये एक बेरिश पैटर्न है, इसमें नॉर्मली ब्रेकडाउन होता है, और सेम इसका इसमें रिसेंट में आप इसका टारगेट करने का तरीका उसका विथ है। स्टॉप लॉस आप इसके प्रीवियस वीक के लो को ले सकते हैं, जैसे इसमें परफेक्ट राउंडिंग बॉटम फॉर्म किया, एक अच्छे खासे अप के बाद इसमें फॉर्मेशन कैसा होता है, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हायर हाइस का फॉर्मेशन करता है, हायर हायर लोस, फिर एक जगह पे आके वो कर्व का फॉर्मेशन करता है जहां पर वो एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन करता है, और उसके बाद ये लोअर हाइस लोअर लोस का फॉर्मेशन करके नीचे की तरफ आता है, फिर अपने एक लेग लाइन के पास आके ब्रेकडाउन दे, परफेक्ट ब्रेकडाउन है। जो इसका विथ है, विथ आपका टारगेट होगा, स्टॉप लॉस इसका प्रीवियस वीक का हाई आपका स्टॉप लॉस होगा।
तो होपफुली पैटर्न सारा कंप्लीट हुआ। पैटर्न में और कुछ कवर करने के लिए नहीं है। अब लोग सीधे क्वेश्चन आंसर पर जाते हैं। सो अगर किसी का पैटर्न से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, रुद्रा सर का एक क्वेश्चन है। सर, आई सोल्ड यूनियन बैंक 160। इन्वेस्टमेंट आइडिया सर, उसका सेशन अलग होता है, करवा देंगे सर। बहुत लंबा टाइम लगता है उसमें। अरुण राज जी, इन्वेस्टमेंट आइडिया का सेशन होता है। आप कस्टमर डिलाइट टीम के साथ कनेक्ट करिए, वो बता देंगे, कब तो बता समझा देंगे आपको। देवी सर, मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं, बट सर मोमेंटम ब्रेक डाउन कैसे आता चलता है? मोमेंटम ब्रेक डाउन, अच्छा सॉरी, पता, अच्छा पता चलता, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके, थैंक यू, अब मैं समझा। स्वराज जी, रिकॉर्डिंग आपको क्लब में मिल सकता है, और आप फिर कस्टमर डिलाइट के साथ यूट्यूब पे अपलोड होता है। नहीं नहीं, ओके सर, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। देखिए, मोमेंटम कैसे लूज होता है, कैसे समझ में आता है ना। सपोज कीजिए एक स्टॉक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम है, डाउनवर्ड मोमेंटम है, तो आप समझो वो अभी 200 के आसपास चल रहा है। मैं एक रैंडम फिगर लेता हूँ, और 200 से 215 जाने के लिए उसे 3 दिन का टाइम लगाया। ठीक है, इसको ऐसे समझिएगा, 3 दिन का। पर 215 से 217 में उसने 4 दिन लगा दिया या 2 दिन लगा दिया, मतलब वो अपना मोमेंटम लूज कर रहा है। कभी भी कोई स्टॉक अगर अगर मोमेंटम में रहेगा ना, वो प्राइस बहुत जल्दी जल्दी अचीव करता है। पर सडनली अगर उसमें, अब जैसे समझ के आप बहुत स्पीड से गाड़ी चलाइए, स्पीड से गाड़ी चलते तो सडनली आप ब्रेक मारोगे, स्पीड लो हो जाएगा कम। इसका मतलब क्या है? या तो आगे आपको कोई बहुत बड़ा जाम है, या कोई प्रॉब्लम है। सेम इसी तरह, अगर कोई स्टॉक ब्रेकआउट देने के बाद या ब्रेकडाउन देने के बाद अपने स्पीड को स्लो कर लेता है, तो दैट मीन्स अगर ब्रेकआउट दिया है, तो इसका मतलब वहां पर रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर जाने में उसको प्रॉब्लम है, तो वो स्टे कर रहा है। तो अपने ट्रेलिंग स्टॉप पे उसको ऊपर कर लीजिए। और अगर ब्रेकडाउन देने के बाद भी वो नीचे जाने में टाइम लगा रहा है, तो मतलब अपना मोमेंटम लूज कर रहे हैं। उस केस में अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को नीचे ले आएंगे। ठीक है देवी सर, समझ में आ गया आपको? किसी का और कोई क्वेश्चन? सर, ओवरबॉट सिचुएशन में क्या होता है, मैं बता रहा हूँ। आरएसआई जो ओवरबॉट हम लोग बोलते हैं ना, आरएसआई ओवरबॉट में अच्छा काम करता है फॉर इंट्राडे ट्रेडर, दो एक दो दो 3 या 5 दिन का ट्रेड लेते हैं नॉर्मली। आप आरएसआई अगर इंट्राडे देखते हो ना, इफ यूर स्विंग टू मिड टर्म ट्रेडर, आपको तो वीकली में भी देखना है कि आरएसआई जो ओवरबॉट जोन में है या नहीं है। बिल्कुल ओवरबॉट जोन में है, मोमेंटम स्लो हो जाएगा तो रिवर्सल ले लेगा, एक माइनर करेक्शन आ जाता है। ओके फाइन। रुद्रा सर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत देर से वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्लेनेशन। थैंक यू राव सर, थैंक यू सो मच। जो भी नॉलेज है, मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दे पाऊँ, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को कॉम्बिनेशन बता पाऊँ। पर एक सर, एक सेकंड, इनका एक रुद्रा सर का क्वेश्चन है। यूनियन बैंक का डबल टॉप का फॉर्म पैटर्न का पर आता है, फेल करता है, और डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बना। ओके फाइन सर, आप समझिए। डिसेंडिंग ट्रायंगल जो बनता है, ये आपका डिसेंडिंग का असेंडिंग सर क्या बन रहा है? आप शायद कंफ्यूज हो रहे हैं। डिसेंडिंग बनेगा फिर तो डबल टॉप कैसे बन सकता है सर? डिसेंडिंग में तो ऐसे होगा, लोअर हाइस का फॉर्मेशन होता है ना रुद्रा सर। डिसेंडिंग नहीं होगा सर, डिसेंडिंग कैसे होता है? डिसेंडिंग में तो ऐसे होगा, उसका तो लोअर बॉटम बन सकता है ना, डबल बॉटम बन सकता है सर। रुद्रा सर, आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, प्लीज आप थोड़ा क्वेश्चन को क्लियर। अगर डबल टॉप होगा तो फिर डिसेंडिंग कैसे होगा? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है सर। थोड़ा सा रुद्रा सर, आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। ओ सर प्लीज, डबल टॉप इन अ 15 मिनट में, और डिसेंडिंग ट्रायंगल इन अ डेली चार्ट, दोनों फॉर्म अलग है। इफ यू आर, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, आप एक दिन का ट्रेड ले रहे हो, तब आप सर डबल टॉप देख के इंट्राडे में शॉर्ट कर दो। बट अगर आपका व्यू 10-15 दिन का, 20 दिन का है, तब आप डेली चार्ट को फॉलो करें सर। ठीक है रुद्र सर, अगर आपका व्यू, ये डिपेंड करता है व्यू पे। अगर आपका इंट्राडे व्यू है, ठीक है, अगर आपका इंट्राडे व्यू है, तब आप उसको डबल टॉप को देख के शॉर्ट करो। बट अगर आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू है या स्विंग ट्रेड का व्यू है, तो आप डेली चार्ट को फॉलो करो। सर, वन लास्ट क्वेश्चन, हाउ वी नो दिस स्टॉक इन, सर आरएसआई देख सकते हैं ना सर। अगर आरएसआई किसी का डेली में भी 70 के ऊपर है, वीकली में भी 70 के ऊपर है, मंथली में भी 70 के ऊपर है, तो ऑफकोर्स ओवरबॉट सिचुएशन में। ठीक है,
डेली वीकली मंथली तीनों दे सकते हो। अगर आरएसआई तीनों का 70 के ऊपर है ओवरवेट सिचुएशन में। सॉरी, और किसी का कोई क्वेश्चन पैटर्न रिलेटेड, कॉम्बिनेशन रिलेटेड जो मैंने एक्सप्लेन किया? डबल टॉप डबल बॉटम, अच्छा ये सर का था। रुद्र सर, अगर आप डबल टॉप देखते हो ना, उसके साथ आप आरएसए का डाइवर्जेंस भी देखा करो, बहुत अच्छा काम करता है। डबल टॉप के साथ आरएसए का नेगेटिव डाइवर्जेंस बन जाए ना, बहुत अच्छा काम करता है। आप बॉलिंगर बैंड लगा लो, उसका अपर ट्रेंड लाइन हो, अपर अपर लाइन हो, तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है। किसी का कोई और 5 मिनट मैं और दे सकता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन अगर हो पैटर्न से रिलेटेड, फॉर्मेशन के टारगेट एग्जीक्यूशन। गिरी जी प्लीज, क्या से रिप्लाई करूं? अच्छा ओ, अगर डबल टॉप या डबल बॉटम के लिए कहा था मैंने कि अगर आप डबल टॉप देखते हो, तो अगर आप डबल टॉप के साथ अगर आरएसआई का डाइवर्जेंस बन जाए, नेगेटिव डाइवर्जेंस, यानी आरएसआई का नेगेटिव डाइवर्जेंस बन जाए, वो बहुत अच्छा काम करता है, डबल कंफर्मेशन है। और अगर डबल बॉटम का फॉर्मेशन हो, आरएसआई का बुलिश डाइवर्जेंस बन जाए, तो डबल कंफर्मेशन आ जाता है, और डबल बॉटम ट्रेंड या ट्रिपल बॉटम के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है जयदेव जी, किसी का और कोई? सॉरी, माय लिस्ट, माय लास्ट क्वेश्चन। सर आपका क्वेश्चन इस तरह मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि ऊपर चला जा रहा है, तो अगर आप क्वेश्चन लिख दीजिए तो। सर रिकॉर्डिंग आपको शायद होपफुली कल तक मिल जाती है सर। कहाँ मिलेगी, सॉरी प्लीज। कप एंड हैंडल तो सर अभी तक आया नहीं है ना, कप एंड हैंडल अभी तक है। कप एंड हैंडल नॉर्मली आपका कंटिन्यूशन पैटर्न, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, अभी तक उस पर काम चल रहा है, वो बहुत जल्दी वो भी आ जाएगा। कप एंड हैंडल नॉर्मली आपका कंटिन्यूशन पैटर्न होता है। ठीक है, कप एंड हैंडल नॉर्मली उसका जो हैंडल होगा ना सर, वो कप के कंपेरिजन में 1/3 होता है। ठीक है, कप एंड हैंडल का जो टारगेट होता है वो आप ले सकते हो, कप का जो विथ है उसको आप टारगेट ले सकते हो। स्टॉप लॉस होगा कप एंड हैंडल का जो लो होता है, दैट इज योर स्टॉप लॉस। ठीक है भंडारी सर, और किसी का कोई क्वेश्चन, या एंड कर सकते हैं सीजन को, सेशन को? जयदीप जी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा। आफ्टर रीचिंग द टारगेट व्हाट विल बी द नेक्स्ट मूव? सर अगर टारगेट रीच करने के बाद भी स्टॉक ऊपर के तरफ ही जा रहा है और उसमें मोमेंटम लूज नहीं हो, प्लीज स्टॉप लॉस को टेल करते रहिए, और प्रीवियस स्विंग हाई को या लास्ट स्विंग हाई को अपने स्टॉप लॉस की तरफ लेते जाइए। कभी भी अगर मोमेंटम स्टॉक लूज ना करे टारगेट अचीव करने के बाद भी, तो उस रैली को पूरा एंजॉय कीजिए और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ऊपर लेते जाइए। सो एंड कर सकते हैं क्या? किसी का कोई क्वेश्चन हो? थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। होपफुली आप सबको सेशन पसंद आया होगा, मैंने ट्राई किया जो भी नॉलेज आप लोगों को देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। होपफुली आप सबको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन्फॉर्मेशन जो भी मेरे पास थी, जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज है मार्केट से रिलेटेड, पैटर्न से रिलेटेड, मैंने देने की ट्राई की। थैंक यू, थैंक यू, तो एंड करते हैं। थैंक्स, थैंक्स, थैंक यू, बाय, बाय, गुड नाइट, हैप्पी संडे सबको। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। एंड करने का मन नहीं करता सर। एंड करने का मन नहीं करता, लगता है कि सेशन चलता रहे, बट एक टाइम बाउंडेशन है, तो एंड करते, वरना बहुत सारा टॉपिक है जिसपे डिस्कस किया जा सकता है। थैंक यू, बाय।